मोलेस्ट होते हुए एंजॉय करा आपने कभी? मेरे को ना कि एक अंकल ने छेड़ दिया था। अंकल खड़े हुए हैं और टच कर रहे हैं। छेड़ने वाला तो देखो यही करता है, वो ना कभी भी ऐसे नजरों आई टू आई कांटेक्ट मिला के ऐसे ऐसे नहीं पकड़ लेगा आपका। पकड़ा गया तो ये हो कि अरे मेरी बॉडी तो इधर है, ये हाथ हरामी बहनचोद, इसको नहीं पता था इसको क्या करना है, इसकी अपनी मसल मेमोरी है। ये मैंने उस दिन महसूस करा। और उस दिन मैंने ये भी महसूस करा कि यार लड़कियों को कितना बुरा लगता होगा जब मैं करता था। ये काट देना यार प्लीज। वेस्ट दिल्ली के लड़के हरामी है, हाँ। ईस्ट दिल्ली के मादर चौध हरामी है। वेस्ट दिल्ली के जो लड़कों में ना वाइब है, बहुत तगड़ी वाइब है। क्योंकि मेरे को लगता है जो दिल्ली का कोर संभाल रखा है ना, वो वेस्ट दिल्ली के लड़कों ने संभाल रखा है पूरा का पूरा। उन्हें पता है कैसे बिहेव करना है दिल्ली को हर वक्त बदनाम रखने के लिए। मेरी दादी तो बढ़िया घुटने उनके यार, मतलब अर्थी तो खुद चल के गई थी। यार मैं दादी से प्यार करता था, ऐसी बात नहीं है। घुटने ले लेते हैं। ऐसे नहीं, मम्मी ने कटलरी पूरी कर ली उनसे कटोरी। मेरे को अपनी स्क्रिप्ट याद नहीं, ऑडियंस को याद ही नहीं थी। चलो ने हाँ करना साले कर ही नहीं रहे। मेरा पूरा लिखा हुआ है। क्योंकि लाइव ऑडियंस थोड़ी गिविंग होती है, वो हंस देती है। बट यूट्यूब की ऑडियंस होती है असली भड़वी। फिर मेरे बच्चे ने कहा पापा शाम को साइकिल चलाएंगे। मैंने कहा हाँ बच्चे चल छोड़, मैं डायरी बन के साइकिल ये ज्यादा चला। एंटरटेनिंग है। अरे क्योंकि दूसरे बच्चे की मम्मियाँ भी तो आती है। वो तो बहुत। मैं भी किसी के बच्चे को लेकर जाता हूँ साइकिल चलाने के लिए। आई थिंक इट समवेयर वर्क्स लाइक प्रियादर्शन टाइप का। कोई प्रॉब्लम डालो और उसमें चीजें कंफ्यूज करते जाओ और एंड में जाके सॉल्व करो। ये सबसे बढ़िया चीज रहती है। इज दिस टाइप ऑफ योर राइटिंग स्किल? नहीं। मेरी लास्ट MBA IIT दिल्ली। और फक भाई साहब, ये आप ऐसे ही तो नहीं बोल रहे जैसे मैंने प्रियदर्शन बोल दिया है ना। बीवी है ना, हाँ मतलब तेरी गर्लफ्रेंड है मतलब? गर्लफ्रेंड है मेरी। और शादी हो जाएगी जल्दी I guess। शादी हो जाएगी उसकी, जल्दी हो जाएगी। You become little slow और तुम्हें ऐसा लगता है एज हिट की है। और मुझे ऐसा लगा आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। अभी मैं 40 वाला बता नहीं सकता कि 40 पे मैं कैसा महसूस करूंगा। बट आई हैव रेड अबाउट दिस कि इफ यू आर 35 एंड यू स्टार्ट फीलिंग एजेड, ठीक है, यू जस्ट नीड टू इंक्रीज योर वर्कआउट मोर। नहीं, मैंने सुना है कि कुछ खाने वगैरह में भी आपको ना कंट्रोल करना पड़ेगा। खाना तो कंट्रोल यार, डाइट जैसे आपको उत्तपम नहीं खाना चाहिए। यार उत्तपम तो अच्छी चीज है यार। इतना वो तला हुआ होता है ना, उसका कुछ होता है मतलब। उत्तपम में कितना तेल डलता है यार, इतना घुटने में इतना होता है, जितने बूढ़े लोग उनको तेल ज्यादा जरूरी है ताकि उनके घुटने अच्छा। अच्छा, ये तो फिश ऑयल खाना पड़ेगा। ओके। ओमेगा 3 क्या होता है वो कैप्सूल्स। मेरी दादी तो बढ़िया घुटने उनके यार, मतलब अर्थी तो खुद चल के गई थी। यार भाई डेथ हो गई। डेथ हो गई। मैं डार्क जोक्स के ऊपर बात करने वाला। तुम उनके घुटने ले लेने चाहिए थे भाई। घुटने ले लेते हैं। ऐसे नहीं, मम्मी ने कटलरी पूरी कर ली उनसे कटोरी। यार भाई ये गंदा बंदा है यार। शिट मैन। यार मैं दादी से प्यार करता था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जब भाई द पॉडकास्ट इज नॉट स्टार्टेड येट, इट्स जस्ट वी नोइंग ईच अदर। नाइस नाइस। हां विशाल, एक बात बताओ, व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी? अपार्ट फ्रॉम स्टैंड अप भाई, मैं अपना स्टार्टिंग से बताऊं क्या? मैं तुम स्टैंड अप कर भी रहे हो? हाँ। अरे मजाक था। मतलब अभी मतलब चल रही है गाड़ी। नहीं भाई, आई लव योर जोक्स यार। थैंक्स यार। अब मुझे वो तुम्हारा एक बड़ा हरामी वाला जोक था ना, तुमने कहा था एक इंटेलेक्चुअल जोक पूछूं, तीन बंदे थे, समथिंग लाइक दैट, एक जोक था ध्यान नहीं आ रहा मुझे। मैं बहुत जिसमें मैंने कमेंट भी किया था कि भाई हाँ इंटेलेक्चुअल जोक्स। ओके ओके ओके, समझाऊं क्या वो वाला? बताओ। नहीं, मैंने कमेंट्स में पढ़ आपने लिया तो बता था। दिया, अब पढ़ मेरा गलत था वो आंसर। अच्छा। डूबते को तिनके, हाँ तिनके का कहा सहारा, मैंने भी तो 3K लिखा था वहां पे, हाँ, 3K। तो बट के हाँ। कहाँ से आया? नहीं ये नहीं बता। ये बताता हूँ। तो बेसिकली क्या है, एक आदमी डूब रहा था, ठीक है, तो दूसरा आदमी उसको बचाने के लिए पहले सल्फेट फास्फोरस फेंक के मारता है। हाँ फिर दूसरी बार सल्फेट फास्फोरस फेंक के मारता है, फिर तीसरी बार फेंक के मारता है, और वो आदमी बच जाता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि डूबते को 3K का सहारा। K इज द केमिकल। हाँ ये तो मैं निकाल लिया था। अच्छा ये पूछ रहे थे, मैं तो साइंस का था यार। मैं तो ये भी देखा, मैं तो इवन पता है पहले दिमाग क्या लगाया था कि उसने फेंका था पानी में, क्या H2O मिला तो K+H2O। मैंने कहा कुछ तो बन नहीं रहा। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी केमिस्ट्री में, तो कह रही नहीं ऐसा तो कुछ फॉर्म नहीं होता। कह रही कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटे हैं। मैंने कहा वैसे ही इतना भी नहीं होगा, इतना नहीं होगा भाई। एक फोन ले रहा हूँ यार। तुम्हें पता मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता था। चाहते थे कब से? बचपन से यार। मुझे ना ऐसा लगता था कि मैं ना अपने ग्रुप में ना कूल हूँ, मैं हंसाता हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता था मैं कर सकता हूँ। बट ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हाँ, अगर नहीं, मेरे को ग्रुप में हंसाते हो तो स्टेज पे हंसा लोगे। एग्जैक्टली। बहुत जल्दी भ्रम टूटा मेरा। मेरा भी टूटा ओपन माइक के अंदर। कैसे? मैं एक ओपन माइक में गया था, हाँ।
तो मैं गया, कोई हंसा ही नहीं है ये तो और वो आपस में बातें भी कर रहे हैं कह लोग। रहे मेरे को अपनी स्क्रिप्ट याद थी, ऑडियंस को याद ही नहीं थी। चलो ने हा करना, साले कर ही नहीं रहे। मेरा पूरा लिखा हुआ है भाई मेरे को लिटरली उस टाइम ना मैं अपने आप को ना बहुत कॉन्फिडेंट समझता था, अब नहीं समझता मैं, अब मैं ओके समझता हूँ यार। फिर अब आप ठीक हो, क्योंकि उस समय फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि अब अब वाला कॉन्फिडेंस ठीक लग रहा है। उस समय आप ऐसे हो गए, चलते फिरते गुद्दी पे मार दिया, वो वाला होगा आपका। क्योंकि अभी ओवर अगर अभी आप कह रहे हो कि मैंने कॉन्फिडेंस कम करा है, तो ये मैंने रियलिटी हिट की ना मुझे यार। अच्छा क्या? मुझे यही कि कोई नहीं हंसा वहां पे भाई। अच्छा, अच्छा। तो मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लोगों को कनेक्ट ही नहीं कर पाया। तो मुझे 2-3 दिन लगे उस चीज को डाइजेस्ट करने में कि हंसे नहीं लोग। नहीं कि बहन जो तू फेल हो गया, मुझे उनकी नहीं परवाह थी, मुझे ये था कि मैं फेल हो गया। फिर मैंने कहा शुड आई गिव इट अनदर ट्राई, मेरे को अपनी राइटिंग अच्छी करनी चाहिए। मुझे ना फिर किसी ने गाइड किया था कि लिखना कैसे है, एंड दैट वाज मोहित मुरानी। मैंने मोहित मुरानी का एक पॉडकास्ट किया था 2000 समथिंग में, शायद पड़ा हुआ मेरे चैनल पे, लेकिन वो मेरे पिछले चैनल के लिए था, हमारा कोई लीगल्स की वजह से पिछला चैनल बंद हो गया था। तो ही टोल्ड मी कि निखिल अगर तुम ना अगर अपने जोक्स बना रहे हो तो वो जोक्स मजा नहीं आएगा तुम्हें, इट शुड बी फ्रॉम योर रियल लाइफ, इंस्पायर्ड फ्रॉम योर रियल लाइफ एंड देन फटे। तो मैंने तब फिर सोचा लिखूं, मैंने डायरी भी मेंटेन की। फिर मेरे बच्चे ने कहा पापा शाम को साइकिल चलाएंगे, मैंने कहा हाँ बच्चे चल छोड़, मैं डायरी बन के साइकिल चला। ज्यादा एंटरटेनिंग है हाँ, बच्चे के साथ साइकिल चलाना ज्यादा एंटरटेनिंग। अरे क्योंकि दूसरे बच्चे की मम्मियाँ भी तो आती हैं, वो तो बहुत एंटरटेनिंग है। मैं भी किसी के बच्चे को लेकर जाता हूँ साइकिल चलाने के लिए। बट यार ये तो बहुत है कि मतलब अगर आप जोक्स कर रहे हो ना, तो पहले मेरे को भी यही था कि जोक जो है ना आप लिखो, कुछ भी सोचो, एक XYZ सिचुएशन सोचो, फिर लिखो, फिर कर लो। उसमें डिफरेंस ये है कि आपकी जो लाइव ऑडियंस है वो हंस जाती है आराम से। मतलब अगर आप फनी हो इंटरनली, जैसे मैं इंटरनली फनी हूँ भाई, है ना, मेरे को बहुत देर तक खाली बैठना पसंद नहीं आता। मैं अगर सिर्फ मैं मेट्रो में चुप रहता हूँ, क्योंकि वहां बड़े चूतिए लोग आते हैं, है ना, उसमें मैं चुप रहता हूँ, उनसे मेरे को बात नहीं करनी। मेट्रो और ओला उबर में मेरे को उन दोनों से बात नहीं करनी। बाकी आप मेरे को किसी भी सिचुएशन में किसी भी कमरे में बैठा हो, मेरे को बातें करनी है और मेरे को कुछ ना कुछ फनी बोलना है। अंदर मेरे कोई छोटा सा कीड़ा है, तो मेरे को बोलना रहता है फनी। तो अगर आप इंटरनली फनी हो तो आप कैसे भी करके लिख के अगर आप लाइव हंसा दोगे। बट अगर आप उस चीज को ओवर एग्जैचरेशन में लेकर जा रहे हो, है ना, और आप कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो, क्योंकि लाइव ऑडियंस थोड़ी गिविंग होती है, वो हंस देती है। बट यूट्यूब की ऑडियंस होती है असली भड़वी, वो नहीं देती भाई आपको ये चीज कि आप जो है रूथलेस है भाई, वो रूथलेस है। जैसे इस कमरे में बैठ के अगर मैं ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ और अगर मेरे को लग रहा है कि या तो होस्ट या फिर जो गेस्ट है, दोनों में से कोई एक झांटू है, मैं हटा दूंगा, है ना। मेरे को वो नहीं देखना कि अरे यार प्लीज दोनों मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, मेरे को ये नहीं देखना। तो यूट्यूब की ऑडियंस के लिए ना आपको रियलिटी प्लस जोक्स देने पड़ेंगे। हाँ, आई थिंक इट समवेयर वर्क्स लाइक प्रियादर्शन टाइप का। एक कोई प्रॉब्लम डालो और उसमें चीजें कंफ्यूज करते जाओ और एंड में जाके सॉल्व कर दो। ये सबसे बढ़िया चीज रहती है। Is this type of your writing skill? नहीं। बात प्रियदर्शन की बात की हुई है प्रिया पे, किसी बड़े का नाम ले देता हूँ। मैंने कहा प्रिया, मैंने 2 मिनट सोचने लग गया, मैंने कहा अच्छा, कह रहा हाँ उसको ना एक प्रॉब्लम में डालो, फिर मैंने कहा ये एक स्पाइरल बना, राइट, फिर कह रहा उसमें छोड़ दिया। मैंने कहा यार मैंने कहा ये राइटिंग स्किल्स, कह रहा नहीं भाई रामी आती है यार, तू वैसे लिखा है ना साले। मैं सोचा ऐसा लंबा नाम लेता हूँ, लोगों को लगे बड़ा पता है ऐसे। अभी तो जिम कैरी आने वाला था। आपने ठोक दिया। मेरी राइटिंग स्किल यार मेरे को ना एक्चुअल में मैंने एक्सप्लोर नहीं करी। बेसिकली आपने पूछा था ना मैं करता क्या हूँ, तो मैं बताऊँ, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? नहीं था, सॉरी, ग्रामेटिकल मिस्टेक। अबे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं साले, टाइम की मिस्टेक। तो पहले मैं बीकॉम का स्टूडेंट था। फिर जब आप कॉमर्स करते हो ना, आप क्या हो, कॉमर्स विद मैथ क्या भाई? साइंस, बीटेक, एमटेक, एमबीए। अरे बहन, अभी पीएचडी के लिए फाइल कर रहा हूँ। अरे क्यों कर रहे हो ये सब यार? जैसे तेरी कीड़ा है, मेरे कीड़ा। अच्छा। मेरी लास्ट एमबीए आईआईटी दिल्ली। अरे फक भाई साहब, ये आप ऐसे ही तो नहीं बोल रहे जैसे मैंने प्रियदर्शन बोल दिया? यार मैं यहाँ पे अपने वो लगा के रखूंगा नेक्स्ट टाइम। हाँ प्लीज लगाना। हाँ, मेरे को अपनी दीवार के पीछे इंजीनियर की डिग्री चाहिए। नहीं, मेरे घर में सब इंजीनियर हैं, मेरा बापू, मेरी मम्मी, मेरा भरा, मेरी वाइफ तो मुझे कॉलेज में मिली। तो हम भरे हुए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे इंजीनियर। मेरे डैड तो भाई 1970 कौन से बैच के हैं दिल्ली कॉलेज में। उस टाइम वालों की इज्जत होती थी यार, मैच तो यार कैसी बात नहीं, हमारी भी मतलब हमारी इज्जत बनानी पड़ी हमें यार। अच्छा, क्योंकि हमारे टाइम पे ना बहुत भर गया था। हाँ भाई, बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब जब मैं 10th या 12th में था तब इंजीनियरिंग के जोक चालू हो चुके थे। जोक चालू हो चुके थे कि किसी एक को पत्थर मारो तो वो इंजीनियर पे जाके लगता है।
ये वाला जोक था। और पढ़ने भी इंजीनियर को एक पत्थर चाहिए, क्योंकि साला बना काम ही ऐसा कर रहे हैं तो पत्थर इसलिए पढ़ते थे उसका। तो ये उस टाइम पे चालू हो गए थे। तो मतलब 10th में फिर वो हमारा सवाल ही नहीं था कि वो लेने का, क्या कहते हैं, Science. साइंस स्ट्रीम लेने का। और मेरी मम्मी थोड़ी सी मनी माइंडेड है तो उन्हें पता यार चला। भाई एक मिनट, तेरे माता पिता से रिलेशन अच्छे हैं? हाँ बढ़िया है। तुम दोनों के आपस में या मेरे से? अरे मेरे से मेरे से तो बढ़िया है उनके, मतलब हाँ बहुत अच्छे अब तो सही है। ठीक होता है, हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे आप और मैं, हाँ। मेरे मम्मी पापा। अरे नहीं यार, हम दोनों हम दोनों। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। अगर तेरी शादी हुई होती ना ब्रो, हाँ। तो मैं तेरे को ज्यादा भाव देता कि क्यों? फिर एक कपल जाते ना मिलने, अच्छा फिर मैं अपनी बीवी को कहूंगा मैं विशाल से मिलने जा रहा हूँ, कह रही क्या करोगे बहन चो, तो आया तो था चला जान दो। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर आप और तो है ना, बीवी है ना, हाँ मतलब तेरी गर्लफ्रेंड है मतलब? गर्लफ्रेंड है मेरी, और yes, शादी हो जाएगी जल्दी, आई विश। शादी हो जाएगी उसकी, जल्दी हो जाएगी। अब बहन जी तेरे से हो जाएगी? मेरे से क्यों करेगी यार हर लड़की में एक दिमाग होता है जो अच्छा लड़का ढूंढती है इतना तो दिमाग होता है लड़की का। मुझे लगता है मेरे से करेगी वो। एक बार अपना फोन उठाएगा भाई, अगर भाई तो पीला कवर लगा के घूमेगा तो भाई वो जो इसकी गर्लफ्रेंड है वो वॉच कर रही है, तो भाई आई एम सॉरी, आप भाई ढूंढ लो। क्यूट कवर है यार, बहुत क्यूट। एक्चुअली में मैंने ना मेट्रो में भाई मैं पीले अंडरवेयर नहीं पहनता हूँ क्या बात कर रहे हो, मतलब मुझे, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ ना भाई, इसकी फिर पता नहीं चलता अबे भाई क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा ये बात है। अच्छा मैंने ना भाई एक ना हाँ। जोक प्रिपेयर किया था। अच्छा नाइस नाइस। प्रिपेयर क्या किया था, मैं इंटरनेट पे देख रहा था, मैंने कहा यार बात करते हैं उसके। इट वाज नॉट अ जोक बट इट वाज मोर लाइक अ फनी सिनेरियो। उसमें क्या होता है, एक राजा होता है, उसके पास ना बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, और उस साम्राज्य में उसका एक मंत्री होता है, उसका नाम होता है चूतिया, ठीक है। तो वो कहता है भाई मैं अपना पूरा साम्राज्य देखने चलना चाहता हूँ। तो मंत्री कहता है चलिए सर। तो वो जैसे जाते हैं तो पहले जंगल आता है, कह रहा हम जंगल से नहीं जाएंगे सर, जंगल में शेर है। कह रहा अरे चूती तू तो बहुत समझदार है तो वो जंगल के साइड से निकल जाते हैं, ठीक है। तो आगे जाते हैं भाई, रेगिस्तान आता है। हाँ। तो रेगिस्तान में ना सांप होते हैं, कह रहे सर रुक जाओ, सावधान सांप है, सांप काट लेंगे, हमें साइड से निकलना पड़ेगा। कह रहा अरे चूती तू तो बहुत समझदार है। तो आगे जाते हैं, वो थोड़ा और ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगता है, तो पहाड़ आ जाते हैं। पहाड़ में ना वो दिखते हैं उन्हें, क्या होता है वो, जो वो करते हैं यार, क्या होते हैं, क्या कहा था, चूते तो बहुत समझदार है तो हरामी बोला नहीं मैं बाल बाल बच गया ये ना मौत को छू करके वापस आया है। ऐसे था ऐसे निकलने वाला था मेरे, मैंने कहा fuck, मैं उतना समझदार नहीं बनना चाहता था। ओ भाई गेट अ न्यू लाइफ दूसरी जिंदगी शुरू कर दे। अच्छा वो कैमरे के पीछे है तू, ये आपने लिखा है खुद या? नहीं इंटरनेट पे पढ़ा था यार। हाँ, मैं स्ट्रीट जोक है ये। हाँ ये यही टाइप होते हैं स्ट्रीट जोक। हाँ, तो मतलब मतलब आई डिडंट राइट इट, मैं लिख ही नहीं पाता हूँ जोक, तो यार मैं सिनारियो पे कुछ कभी कभी बोल देता हूँ। तो एक मैंने अच्छा बोला था, वो शायद रील में दोबारा नहीं बोलूंगा। अच्छा भाई यू कम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली यार, जहाँ से गौरव कपूर उठा है, जहाँ से आकाश गुप्ता उठा है, जहाँ से एक आरुष बोला भी उठा है। हाँ हाँ हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक दीज कॉमिक्स, आरुष बोला कॉमिक तो नहीं है, हाँ बट फनी कह सकते हैं, मतलब वो वेस्ट दिल्ली टाइप फनी कह सकते हैं उस चीज, राइट। हाँ तो व्हाट डू यू थिंक कि वेस्ट दिल्ली का एक डिफरेंट जॉनर होता है बात करने का, पोटेंशियल? आपको पता है पूरी इंडिया में दिल्ली को जो है सबसे अच्छा कहा जाता है, मतलब दिल्ली को सबसे हरामी है ना, समझ रहे हो, कि पूरी इंडिया में सबसे हरामी के लोग जो है दिल्ली के होते हैं, कि ऑन द स्पॉट आपसे फ्रैंक हो जाएंगे, ऑन द स्पॉट लड़ लेंगे, ऑन द स्पॉट गले मिल लेंगे। सबसे हरामी कैरेक्टर दिल्ली के लोगों को होता है पूरी इंडिया में। पूरी दिल्ली में सबसे हरामी कैरेक्टर होता है वेस्ट दिल्ली के लड़कों का। तो ये मान लो कि जो वेस्ट दिल्ली के लड़के होते हैं ना, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि है कुछ यार मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं नॉर्थ में रहता हूँ, ठीक है, हम नॉर्थ में इस टाइम। मैं साउथ दिल्ली के लड़कों के साथ भी उठा बैठा हूँ, मैं वेस्ट दिल्ली के साथ भी बैठा हूँ। तुम ना ईस्ट दिल्ली के लड़के देखे हैं तुमने? अरे यार वो वाला नहीं, देखो यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, जो ईस्ट दिल्ली है ना भाई, यही डिफरेंस है। आई लव यू गाइस भाई, वो आई डोंट लव यू भाई। ईस्ट दिल्ली पीपल देखो, वहां पे अच्छी जेंट्री भी है, वहां पे और अच्छी जेंट्री भी है, जो ना क्या बात कर रहा है भाई। तो मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि वेस्ट दिल्ली के लड़के हरामी हैं। वेस्ट दिल्ली के लड़के आर
डिसेंटली हरामी, डिसेंटली हरामी, वेल ड्रेस्ड हरामी है नहीं नहीं ऐसे करते हैं। हाँ वेस्ट दिल्ली के लड़के हरामी है, ईस्ट दिल्ली के मादर चौध हरामी है। ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। तो वी वांट हरामी, हाँ है ना, एज अ फैमिली। आप फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाओगे तो क्या बोलोगे, ये मेरा हरामी दोस्त है, या ये बोलोगे ये मेरा मादर चौध हरामी दोस्त है? कौन ज्यादा बेटर रहेगा? पहले वाला, पहले वाला ना। मुझे लग रहा है आप दूसरे वाले को मिलवाओगे आपके चेहरे से। बट वही कह रहा हूँ, देखो वो तो खैर अलग चीज हो जाती है। ईस्ट दिल्ली के लड़के हैं, वो बात है, जमुना पार में आ जाता है कुछ ना कुछ एक्सेंट वगैरह। बट वेस्ट दिल्ली के जो लड़कों में ना वाइब है, बहुत तगड़ी वाइब है। क्योंकि मेरे को लगता है जो दिल्ली का कोर संभाल रखा है ना, वो वेस्ट दिल्ली के लड़कों ने संभाल रखा है पूरा का पूरा। उन्हें पता है कैसे बिहेव करना है दिल्ली को हर वक्त बदनाम रखने के लिए। उन्हें पूरा पता है, उन्हें A to Z। वो भाई KTM चला लेंगे, वो बुलेट चला लेंगे, रेड लाइट तोड़ देंगे। वो लड़की के सामने से जो तेज से बाइक निकालने वाला सीन था, ये वेस्ट दिल्ली में ही शुरू हुआ था आई गेस। ये कहीं और शुरू नहीं हुआ होगा, फिर यहाँ से पूरे इंडिया में फैला हुआ कि ऐसे इंप्रेस की जा सकती है लड़की। ठीक है, नहीं आज तक कोई लड़की ऐसे इंप्रेस नहीं हुई होगी यार। एग्जैक्टली। तो वही मैं कह रहा हूँ, वेस्ट दिल्ली में यही चीज होती है कि तुम कर भी कुछ भी दोगे, होगा कुछ भी नहीं। दिस इज वेस्ट दिल्ली भाई। तो बेसिकली ना वो ना बहुत वो है, धार्मिक है लड़के। कौन से? ये वेस्ट दिल्ली के, उन्हें अपने धर्मा पे हैं। जैसे कृष्ण ने कहा था ना, तुम अपना धर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। तो उसी वाले ना धर्म करी जा रहे हैं, धर्म करे जा रहे हैं। और मतलब देखो जो फनीनेस है ना, जो आपने बात करी होगी वेस्ट दिल्ली के लड़कों से, मुझसे तो कर ही रहे हो। एक अलग टाइप का ना, चेहरे से शराफत तो नहीं दिख रही होगी मेरे, हाँ है ना, अगर मैं नॉर्मल भी बैठ जाऊं ऐसे। हाँ हाँ भाई मान लिया। आ रहा है ना हरामीनेस की। ऐसा और शरीफा ही हरामी आता है कि मान लो ये लड़की को पिटने से बचा सकता है, मगर पीट भी यही रहा था। ये वेस्ट दिल्ली है भाई। दिस इज फकिंग वेस्ट दिल्ली। ये वेस्ट दिल्ली भाई। आई लव, एक्चुअल में मेरे को सच में बताऊं तो भाई, मेरे को दिल्ली से बड़ा प्यार है। दिल्ली से बहुत व्हाट इज मुझे दिल्ली डिफाइन करो अपने अकॉर्डिंग। दिल्ली यार एक ना वो है, केओस है। और आपको क्यों ही पसंद आता है एक्चुअल में। एट द एंड आप कभी भी बहुत ही परफेक्ट लड़की से शादी नहीं कर पाओगे, या परफेक्ट तो कोई होता भी नहीं। एग्जैक्टली मतलब वो होती है ना कि जो आपके टाइप की होती है। या फिर मैं कुछ गलत ही बोल रहा हूँ इस चीज में, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक स्टीरियोटाइप टाइप का होता है ना, लड़का या लड़की की, यार ये बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो टू गुड टू बी ट्रू कभी भी पसंद नहीं आता किसी को। हर एक किसी को किसी के टॉक्सिक ट्रेड्स पसंद आते हैं। तो दिल्ली में टॉक्सिसिटी है, और वो मेरे अंदर घुस चुकी है। मेरे को बड़ी पसंद है दिल्ली की टॉक्सिसिटी। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, इस शहर में आप कुछ भी, एग्जैक्टली कुछ भी कर सकते हो। आपके पास पैसा और हिम्मत होनी चाहिए बस, और आप कुछ भी कर सकते हो। यार लोगों की हिम्मत तो है, पैसा नहीं है। हाँ, that defines me. Right. भाई लेकिन दिल्ली मेट्रो इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू in Delhi, yes. टू ह्यूमैनिटी। भाई मैं गुड़गांव से आया था, जब मैं हुड्डा से चढ़ा, हुड्डा सिटी सेंटर से, और मेरे को आना था कश्मीरी गेट तक सीधी, 1.5 घंटा है सीधा, एक सवा घंटा ऐसा। मैं बोर नहीं हुआ भाई, ना मैंने ईयर प्लग्स लगाए। मजा आता है भाई। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई मैंने कहा यार दिस इज ब्यूटीफुल यार। मैंने लड़ाई लाइव मेट्रो में बहुत कम देखी है। व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग हैपेंड टू यू इन मेट्रो? यार मेरे को, मैंने इसके उस पर ना वीडियो भी निकाली थी। मेरे को ना कि एक अंकल ने छेड़ दिया था यार। हाँ। और एक्चुअल में क्या कि बहुत ही गंदा सीन था। मैं ना ऐसे मूवी देखते हुए जा रहा था। हाँ। उसमें, और नेटफ्लिक्स ही देख रहा था, कुछ इरोटिक मूवी थी, मतलब उसमें इरोटिक सीन आ गया था उस समय। और देखना भगवान की लीला, देखना अब कितनी तेज है। मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, इरोटिक सीन आया और एक अंकल खड़े हुए हैं और टच कर रहे हैं, मतलब सामान पे। यस एग्जैक्ट, सामान बोल दिया, कर दिया इस दिल्ली। सामान पे, अरे बाप रे। भाई साहब सामान, हाँ जी सामान पे टच कर रहे थे जी, सामान पे। अरे बाप रे, औजार कहते थे जनाब। औजार होता है इस दिल्ली, ठीक है, दिस इज वेस्ट दिल्ली। अरे नहीं भाई, सामान नहीं कहते, औजार। तो मैं वही बता, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, और इरोटिक सीन इसमें आ रहे थे। अंकल ने टच करना शुरू कर दिया और ईयर प्लग्स लगाए हुए हैं, और मैं इतना खो गया, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इतना खो गया, मेरे को लग रहा है मूवी का पार्ट चल रहा है अब। भाई इतना, मतलब मोलेस्ट होते हुए एंजॉय करा आपने कभी? मेरे को वो था मैं यार बहुत ज्यादा, मतलब वो चले जा रहा और मैं सोच रहा हूँ बढ़िया चल रहा है यार। दिस इज फकिंग ग्रेट। 3D में आ गई। 5D भाई, फीलिंग हो रही है। 5D हो गई भाई, मेरे को बड़ा वो लगा।
और फिर मैंने जब शक्ल उठाई, सामने देखा, तो छेड़ने वाला तो देखो यही करता है, वो ना कभी भी ऐसे नजरों आई टू आई कांटेक्ट मिला के ऐसे ऐसे नहीं पकड़ लेगा आपका, है ना, ऐसे करके यूं यूं हाथ और इधर देखेगा और ऐसे ऐसे करता रहेगा, है ना, ताकि पकड़ा ना जाए। पकड़ा गया तो ये हो कि अरे मेरी बॉडी तो इधर है, ये हाथ हरामी भैंचोद, इसको नहीं पता था इसको क्या करना है, इसकी अपनी मसल मेमोरी है, ये कर रहा था जो कर रहा था, मैं तो इनोसेंट हूँ। हाँ। तो ये वाली चीज करते, कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं पकड़ता आपका, ये मैंने उस दिन महसूस करा। और उस दिन मैंने ये भी महसूस करा कि यार लड़कियों को कितना बुरा लगता होगा जब मैं करता था। ये काट देना यार प्लीज, ये अंडमान का टोला ये काट देना मत। मैं अरे मेरे साथ तो अभी रिसेंट हुआ है यार। मैं वापस आ रहा था काशी से, मैं उसमें था कौन सी ट्रेन है, वंदे भारत में। अच्छा। तो मैंने बैग रखा, मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरे इन लॉज है, मैंने बैग ऊपर रखा। तो मेरे बेटे को ट्रेन देखनी थी, ट्रेन कैसी होती है, हम उसको ट्रेन में दिखा रहे थे। तो मैं करके अभी बैग यूं कर रहा हूँ, पीछे निकलने की जगह है आयल में, तो वो ना बिल्कुल एयरप्लेन टाइप होता है कि सीट्स ऐसे 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 हैं वंदे भारत में। हाँ, वंदे भारत। तो भाई वो बंदा है, वो निकल सकता है पीछे, लेकिन उससे पहले मुझे पकड़ा ऐसे, फिर आराम से रगड़ा। जैसे जब तक वो एंड तक पहुंचा ना, तब तक मुझे रियलाइज हो चुका था, ठीक है, ये कुछ सेकंड्स का था। तो मैंने घूम के उसको पकड़ लिया। मैंने कहा साले मुंह हटने के लिए कह रहा है हट जाओ। तो मैंने कहा साले मुंह से भी तो बोल सकता था। कह रहा है मैंने सोचा हाथ लगा दूं। मैंने कहा मेरे को ना गुस्सा भी आए और मुझे हंसी भी आए। तो लेकिन तुम्हें पता प्रॉब्लम क्या हुई, मेरी वाइफ ने देखा, शी लाफ्ड, दो तीन लोगों ने देखा, दे लाफ्ड, ठीक है। तो मैंने उसको जाने दिया, मैं क्या मारता उसे, ठीक है, मैं लिटरली, लेकिन मैं गुस्सा हो गया था। जब मैं बैठा फिर मैंने अपनी वाइफ को ये बात बोली, मैंने कहा अगर ये किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ किया होता ना, यार जिंदगी बदल जाती। ये लड़कों के साथ जब लड़के छिड़ते नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली पता है मेरे को छेड़ा उस अंकल ने और मैं चिल्लाया नहीं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे को भी यही लग रहा था कि आपके साथ तो आपकी फैमिली थी तो उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। मेरे को ये लग रहा था कि भाई सारे मेरे पे हंसेंगे बहुत बुरी तरीके से कि ये छिड़ रहा है लड़के से, लड़के भी छिड़ रहे हैं आजकल, समझ रहे हो? मेरे को बड़ा एम्बैरेसिंग लगा था उस समय। तो मैंने क्या करा बचने के लिए, तो अंकल को ही मैंने धक्का दे दिया था। एक बार तो चिल्लाया मैंने, तो जोर से चिल्लाया मैंने गाली देके, तो उसने भी देखा और बाकी लोगों ने भी देखा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अगर मैंने ज्यादा इसे बनाया ना तो ये मेरा ही मजाक उड़ाएंगे, और फिर मेट्रो में भी क्लिप वायरल हो जाती है ऐसे करके। मैंने कहा ऐसे तो वायरल नहीं होना है। कॉमिक अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में उसका कंटेंट स्टैंड अप कहाँ कर रहा है ये देखो, और क्या क्या स्टैंड अप हो रहा है ये देखो। मेरे को नहीं करना था यार। औजार सामान सब हिल रहे हैं। सामान बोल के तो आपने मूड खराब कर रहा है। इस पीले कवर से बेकार बोला आपने भाई। सामान इज वे बेटर देन औजार, ये दोनों ही खराब है। इससे अच्छा आप पीनिस बोल दो। अरे यार मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ आप लन बोल दो भाई। इतना फैमिली मैटर में चल जाएगा ये सामान औजार, ये कोई ऐसा फैमिली में लेने वाले नाम नहीं है भाई। बहुत ही गलत। अच्छा मुझे बताओ कॉमिक सीन कैसा चल रहा है आजकल? हाउ इज द कॉमिक सीन? भाई दिल्ली में कॉमिक सीन बहुत बढ़िया चल रहा है। जब बहुत सारे कॉमिक हैं यार। नहीं ऐसा नहीं है, किसने कहा? आप मेरे को 10 गिनवाओ, फिर फेमस हो जाएंगे, उनके नाम फेमस भी आ जाएंगे। तो मेरा ले दो फिर। एक अगर फेमस मैं तुम्हारा ले लेता, फेमस हो जाते हो मैं 10 के मैं 12 भी लिखवा दूंगा तुम्हें, मैं सच में लिखवा दूंगा। अच्छा लिखवा दोगे? जेन्युइनली लिखवा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो, तुम हो जितने ज्यादा उतने अच्छे। मैं कह रहा हूँ मैं ये इस सेंस में बात कर रहा हूँ, कंपटीशन ज्यादा है। तो मैं बताता हूँ, नहीं कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है। बेसिकली कंपटीशन बहुत कम है अभी के टाइम पे भी, मैं यही कहूँगा। क्योंकि आप देखो हमारी जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन हमारी 150 करोड़ है, और कॉमिक गिनती के 1000 भी नहीं होंगे, ठीक है। 1000 तो बहुत ज्यादा नंबर बोल दिया है मैंने। जो अभी सोच भी रहे हैं ना कि हम कॉमेडी करना चाहते हैं, उन्हें मिला के 1000 होंगे, और जो कर रहे हैं उन सबको मिला के 1000 होंगे। तो आप एक कॉमिक पे देखो कितनी पॉपुलेशन है, डू द मैथ्स भाई। तो इट्स लाइक अ डॉक्टर टू अ पेशेंट। वही मैं बात कर रहा हूँ भाई। ये इधर मेरे ख्याल से ना तुम ना माँ कसम भाई, तूने प्रूव किया मैं तू वैसे जल्दी का, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। सो इस वजह से मैंने इसको पूरा एग्जांपल दिया। दो अरे ये पूरा इसी वजह से था। और ये वाइट पता है क्यों है? क्योंकि डॉक्टर वाइट मैन है। अंडर अ फकिंग प्रोफेशन। दिस इज व्हाट, यस इट्स अ नोबल कॉज। तभी तो कह तो नहीं है ज्यादा कहने का मतलब ये है। भाई तेरी लड़ाई हुई हाथापाई कभी? हाँ मारा तेरे को? हाँ मारा भी। मेरे हाँ के बाद मारा है तेरे को।
ये नहीं आना चाहिए, बट हाँ मारा भी, पिटा भी हूँ। ये बड़ी भ्रांति रहती है यार कि हम लड़के हम पीट लेंगे। एक तो साउथ इंडियन मूवीज में जो जो एक मुक्के में मार के 4-5 को फेंका है, वो उसने मेरा बड़ा दिमाग खराब कर दिया। भाई 2 लड़ाई हुई थी बहुत भयंकर, मतलब ऐसी भयंकर कि एक लड़ाई में तो कह दिया था कि इन्हें रोडवेज के सामने फेंक दो, अच्छा, जान से मारने के लिए। तो मैं, मेरा भाई और मेरा कजन, हम तीनों जा रहे थे। तो मेरे मामा के ना ऑटो चलते थे, टेम्पो वगैरह, उनकी वो थी, डीलरशिप थी। तो यूपी साइड उनके कम से कम 200-300 वो चलते थे। तो एक हम लेके चले गए चलाने के लिए। तो हमने चलाया, तो किसी एक के वो कीचड़ उड़ गया होगा चलाते में, मेरा भाई चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, कीचड़ उड़ गया होगा, उसने आके रोक लिया कि ऐसे ऐसे कीचड़ उछली, और उसने गाली दे दी हमें। वेस्ट दिल्ली गाली नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो हमने गाली सुनी और हमने उल्टी गाली दे दी। वहां पे उस समय वो दादा था, मतलब वो जो होता है ना लोकल एरिया का गुंडा। तो थोड़ी सी आगे हम गए, और तो उसने कहा हिम्मत है तो आगे आना। हमने कहा हम आ जाएंगे, हमारा क्या दिक्कत है, पेट्रोल हिम्मत दोनों है जो। हम आगे पहुंचे, तो उसने डंडा लगाया उस पर, ऑटो पे, कि रोकने के लिए। हमने जो चला रहा था ऑटो, इस बार मेरा भाई नहीं चला रहा था, हमने कहा कि भाई तू ऑटो रोक लियो, ऑटो रोकियो मत, सीधा चला लियो, लड़के कोई फायदा नहीं है। हरामी ने वहीं रोका, और मैं सबसे कोने पे बैठा था, मैं ना ऐसे ही बैठा था कोने पे। तो उसके हाथ में डंडा था बड़ा सा, और दिख रहा है कि वो नहीं होता टाइट डंडा एकदम, कि जो रखा होता है। तो उसने ऐसे लिया, यूं लिया, और फट मेरे सर पे मारा। ओह फक, फट एकदम से। और ऐसे एक तो दिल्ली वाले तो यूं मार देते हैं, है ना, कि ऐसे ही करके सर पे मार सेंटर दिया, में मारते हैं। सेंटर में मार दिया कि तू डर जाए, मेरा काम हो जाए कि मैंने मार दिया। उसने एक्चुअल में मारने के लिए मारा था, मतलब यूं घुमाया है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और पट ग्रेविटी सब दिया, मतलब इतनी जोर से मार, मेरी भौहें नीचे हो गई भाई। भाई एक मिनट, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। यस, ये ना फ्रीक्वेंसी नहीं थी, फिर ठीक है। दिस इज, हाँ दिस इज सर्कुलर मोशन, हाँ हाँ ठीक है। यहाँ से उसके काइनेटिक एनर्जी ली, हाँ, और फिर तुम्हारे पे आया। हाँ, ग्रेविटी यूज हुई। नहीं ना भाई, जो जोक की बात, दोबारा करते हैं। तो चाय आ गई मेरे भाई। चाय आ गई, बट तो पता तो पता है कैसे, मैं बैठा कोने में, मैं बैठा था। तो उसने लिया सर्कुलर मोशन, फिर वेलोसिटी, फिर क्या था, फिर नीचे ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू मेरे सर पे मार दिया। अच्छा नहीं आया ये वाला पहले ठीक। अरे भाई, लेकिन मैं जो यार तुमने फिर उसके बाद सर भाई, सॉरी, तू कॉमिक बनने लायक है भाई, थैंक्स। क्योंकि तू अपने पिट रहा है, तेरे सिर पर रॉड, तूने मारी सेंटर वेलोसिटी। ये मेरा बहुत अच्छा कंटेंट है, डायरी निकाल एक मिनट, या वॉइस नोट इस बार बना सकता हूँ मैं साइड यार, नाइस, बहुत अच्छा पीटा था उन्होंने। चाय कैसी है? चाय भी अच्छी है, बढ़िया है, शुगर कम है, हम कम पीते हैं। नाइस, गुड। आप डॉक्टर्स अमीर लोगों की पहचान ये होती है अच्छी। अरे नहीं सच्ची बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, देखो जिनके घर शुगर होने वाली होती है ना, हाँ, उनके घर ये होता है। नहीं शुगर होने के बाद कम करते हैं, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ क्या रीजन है। एक अमीर आदमी हमेशा शुगर कम पिएगा या खाएगा शुगर, उसे मीठे से परहेज होता है अमीर आदमी को। गरीब आदमी मस्त रसगुल्ला चापता है, उसे कभी शुगर नहीं होती। गरीब आदमी फिट होता है, मोटापे की निशानी अमीरी होती है दोस्त। तो दूसरा, तुम्हें मोटा लग रहा हूँ मैं? नहीं किसने कहा कौन कह रहा है? मेरा ना पिछला पॉडकास्ट था, उसमें मुझे बहुत गालियां पड़ी। अच्छा, क्योंकि मेरे व्यूज अलग है, ठीक है। मेरी टीम का एक बहुत अच्छा जो मेरा दोस्त है, उसे एक कमेंट उठा के लाया, निखिल सर इसका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। उसमें लिखा है, ओए मोटे पॉडकास्टर। यार बड़े हरामी है कमेंट्स वाले, यार बड़े हरामी है साले यार मोटे पॉडकास्ट। यार मतलब मेरे को थोड़ा देखने लग गया मैंने कहा हाँ भाई मैं हेल्दी हो गया हूँ। एक होती है बॉडी शेमिंग, है ना, जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हो। एक होता है इज्जत खींच के उतार देना। ये इसने ये वाला कमेंट करा, मोटे पॉडकास्टर, मतलब मोटा आप डायरेक्ट नहीं बोलते हो, इतनी तमीज है आप में, है ना, मगर डायरेक्ट मोटा बोलना है भाई साहब, इंटेलेक्चुअल। हाँ तो मैं कहाँ था? तुम्हें सिर पे रॉड पड़ी? सिर पे रॉड पड़ी थी, वो डंडा था, वो रॉड नहीं थी, उसने मारा। मैं तो बैठा रहा भाई। खून वून आया? खून नहीं आया, शुक्र है। हाँ खून नहीं आया। सर पे पड़ा डंडा और मैं बैठा रहा बहुत देर तक। मेरा भाई उतर के लड़ गया, मेरा जो कजन भाई था वो उतर के लड़ने लग गया, और मैं एक्चुअल में मेरा ना दिमाग वो होता है ना झनझना गया। हाँ टॉम एंड जेरी में दिमाग घूमता फिर वापस आ जाता है, मेरा वो हो गया। मैं बहुत देर के बाद मेरे को सेंसेस आए कि ये दोनों मेरे भाई जो मेरे लिए लड़ने गए थे वो पिट रहे हैं वो पिट रहे हैं बेचारे। तो क्योंकि वो 3 थे और वो 2 थे, तो तीसरा मैं था। उन्होंने सोचा था मैं भी उतरूंगा ऑन द स्पॉट। मैं रिकैलकुलेट कर रहा था, मैं 10 सेकंड ऐसे करके ना पीछे हो गया था। डबल टैप कर दिया, मैं पीछे हो गया था 10 सेकंड। तो फिर मैं वापस से रीगेन किया, मैं उतरा और फिर हम लड़े, फिर हमने उन्हें मारा। हम 3 वो 3, हम तीनों ने उन्हें मारा।
फिर उसके बाद एक और बार यही लड़ाई दूसरी बार कंटिन्यू हुई, तो इस बार वो 6-7 थे और हम 3 थे। फिर हम तीनों ने उन 6-7 को मारा, क्योंकि वो थोड़े से नशे में थे और हम सोबर थे, तो हमने पेल पेल के मारा उन्हें। फिर हम बैठे हुए थे अपने मामा की दुकान पे चौड़ में कि हमने पीट दिया है, और मामा मेरे बहुत बड़े आदमी हैं उस समय, तो हमने तो पीट दिया, अब यहाँ पे क्या ही बिगाड़ेंगे, और हम सबको किससे सुना रहे हैं। भाई इतना मोटा पत्थर होता है ना, पहाड़ों का टाइप का पत्थर, वो ऐसे, मैं ऐसे बैठा हूँ जैसे ऐसे बैठा हूँ, आप मेरे भाई हो, और मेरे पीछे से पत्थर आया, मेरे भाई ने मेरा सर नीचे करा और सीधा पत्थर ऐसे गया, मतलब वो पत्थर बच गया मेरा लगने से, वरना तो मैं हाँ आज होता कुछ स्टीफन हॉकिंस टाइप। मेरा आज वही काम होना था भाई। मेरा वही था उस समय, वो बच गया। और फिर वो आए 15-20 लोग, फिर उन्होंने पीटा। मामा ने कुछ नहीं किया? मामा ने किया, उन्हें भी पीटा। मामा को भी पीटा, सबको पीटा उन्होंने, जो जो बीच में आया। वो इतना पीटने के इरादे से आए थे कि जब हम पिट के हट गए तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को पीटा। उन्हें मारना था, ड्रग्स लेकर आए थे। उन्होंने बहुत मारा भाई, बहुत मारा। मतलब मेरे को तो मामा ने ना अपनी दुकान उसके अंदर कर दिया था, जो उनकी शटर वटर के, हाँ अंदर कर दिया, शटर लगा दिया। कूल मूव होता है ना, ऐसे मूवीज में करता है ना। मेरे साथ मेरे को ना झुंड मार नहीं सकता मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे। मेरे साथ क्या होता है, तूने एक्समैन देखी है? मतलब मुझे जितना मारोगे ना, मेरी बॉडी उतना जल्दी रिपेयर करती है, और मेरे यहाँ से ना वो 3 क्लॉ निकलते हैं। अरे बहनचोद। मतलब मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मैं बताऊंगा तो वो हो जाएगा। और आप ये अब लाइव कह रहे हो? ये तो मैं हटा दूंगा ना मेरे भाई, तो मेरा कैमरा है। बढ़िया यार, ये ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ भाई, बहुत गंदी लड़ाई हो गई, मतलब कलेश हो रहा है। मैं अपना वहां से निकल रहा था वही अकेला गाड़ी में, वहाँ साइड पे लड़ाई वड़ाई हो रही है, तो वहाँ पे उस बंदे ने गाड़ी ना ऐसे करके लगाई हुई थी एंडेवर। अच्छा। तो उसमें से बहुत स्लो जगह थी, मैंने हॉर्न मारता रहा हट नहीं रहा। मैं उतरा, मैंने कहा भाई जो भी तुम्हारा है साइड पे कर लो, गाड़ी साइड कर ले। कह रहा देख नहीं रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं क्या, मैंने थप्पड़ जड़ दिया। अरे भाई उसने गोली चला के धड़ गोली मारी। मैं 2 मिनट के लिए नीचे हुआ, गोली मार दी। हाँ, फिर मेरी गोली यहाँ से बाहर निकल गई, क्योंकि भाई मैं एक्समैन हूँ ना। फिर मैंने निकाले खच अपने क्लॉस, और फिर जो वहां पे पता है यही वाली चीज YouTube पे नहीं चलती है। लाइव ऑडियंस हंस जाती है, बट गुड वन लाइव ऑडियंस हंस जाती है। यार ये ना मेरा हमेशा ना, ये ना मेरी ड्रीम है। तुम, और ये हर लड़के का ड्रीम होगा, मैं तू माँ कसम खा ले, और जितने लौंडे बैठे ना वो माँ कसम खा ले, वो ना कभी ऐसे बैठ के ना उन्होंने सोचा होगा यार इसने मुझे मैंने ना इसको पता कैसे मारा। मैं गया, मैंने उसकी लात पे लात मारी, उसका घुटना अलग हो गया, नीचे गिर गया। मैंने कहा मेरे से पंगे लेगा। ये होता है ब्रो। बिल्कुल भाई। ये तो एक्चुअल में होता है, ये बिल्कुल अंदर से जो आता है ना, कि मेरे तो ये आता है कि मेरे पापा पे वैगनार गाड़ी थी, तो मैं सोचता था बस इतनी सी ताकत आ जाए इसे तोड़ दूं। ऐसे इसके बोनट पे 2 हाथ मारूं, वो गाड़ी यूं हुई। ये हमने भाई देख रहे लौंडे कितना सेम सोच रहे हैं। हाँ भाई। और एक और चीज पूछता हूँ तुमसे, तुमने कभी सोचा तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए आ जाए? हाँ। सोचा है भाई, हम दिन सोच रहे, बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही थी हमारी बाहर। मैंने कहा भाई मेरे को ऐसे सपना आया कि हम बैठे हैं और भाई एकदम आवाज आई, मैंने कहा क्या हुआ? एक ब्लैक स्कॉर्पियो निकल रही है, दूसरी ब्लैक स्कॉर्पियो निकल रही है, वो एकदम रुकी, उसने काले 2 बैग फेंके और निकल गई। पीछे पुलिस पड़ी है 4-5, तो वो पुलिस चली जा रही है। मैं खड़ा हुआ देखता रहा, मैंने कहा क्या हुआ? फिर मैंने बैग खोल के देखा, भाई उसमें थे पैसा ही पैसा, कम से कम 300 करोड़ रुपया। मैं दोनों बैग लेके घर आ गया। अब भाई 300 करोड़ रुपए छुपाने हैं, तो इस बात पे डिस्कशन चल रही है भाई 1 घंटा कि हम वो 300 करोड़ रुपए कैसे छुपाएंगे। बेड में छुपा देंगे, पुलिस आएगी पकड़ लेगी, तो हम घर में नहीं रख सकते, तो हम किसी को दे भी नहीं सकते। राइट भाई इस पे लिटरली डिस्कशन चल रही है, क्या होगा, क्या करेंगे 300 करोड़ रुपए के भाई? बहुत बड़ी बात है यार, 300 करोड़ भाई, 2 इतने बड़े बड़े बैग भाई, सच में। मैं यूं घसीटता हुआ लाया रात को 11:30-12 बजे। खर्च भी कहाँ करेंगे बेंचो, 40 के तो मोमोज आते हैं बस। और बेंचो कितने आईफोन ले लोगे? गिफ्ट कर दिया लौड़ा दिल्ली का, सिर्फ मोमोज का पता है। ठीक है, मोमोज चाउमीन खा लूंगा वेस्ट दिल्ली के। 40 रुपए के मोमोज तो नहीं आते यार, 120 रुपए प्लेट आते हैं। 120 रुपए के हाफ प्लेट आते हैं 40 के, अच्छे वाले 60-120 रुपए के आते हैं, अच्छे वाले डोलमा आंटी के, बुरे वाले 60 के आते हैं। ये है, टेस्टी वाले 40 के आते हैं। तुम तिलक नगर जाके खाते हो? हाँ। सबसे अच्छे मोमोज कमला नगर, डोलमा आंटी, एनी डे, या फिर नहीं है, मतलब है, हो गया, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, मतलब है, बट जो ये है ना कि दिल्ली के जो छोटी छोटी गलियों के अंदर छोटे छोटे जो खोले होते हैं ना, उनके मशीन वाले नहीं, मेरे उत्तम नगर में ही एक बंदा देता है भाई, बहुत ही प्यारे मोमोज देता है, हाथ से बनाता है।
आई डोंट नो कैसे बनाता है वो भाई दिल से बनाता है वो भाई। अगर वो दिल से बना रहा है, वो कहाँ से निकाल रहा है? अब नहीं खा पाऊंगा। अब कहाँ है डोलमा आंटी, ये बताओ। अब डोलमा आंटी के खाऊं। कमला नगर में यार। ठीक है, वहां के खा लूंगा मैं, मोमोज ही खराब कर। अरे भाई तुम्हें पता है हम दोनों कहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कॉमिक सीन क्या चल रहा है, सॉरी। तुम उसके बाद मुझे लेके गए डॉक्टर के ऊपर हाँ सॉरी। कि ये डॉलर फिर लड़ाई पे ले गया। लड़ाई वाली खत्म कर दूं फिर कॉमिक सीन पे आ जाऊं। हाँ तो मेरे को ना मामा ने अंदर कर दिया, ठीक है, शटर लगा दिया। तो मेरे को लगा बेंचो साउथ इंडियन मूवी का पूरा सीन कराया। मामा ने बाहर पीट रहे होंगे सबको, धूल वूल उड़ रही होगी, धूल चढ़ेगी, मेरे मामा हीरो होंगे। मैंने शटर उठाया, मामा पीट ये तो मेरे एक चीज है यार, मैं अपने रिश्तेदारों को पिटते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें नहीं देखता। शटर नीचे कर लिया भाई। फिर मेरे भाई को मार रहे थे, उसको ना मार क्या रहे थे साले, उधेड़ रहे थे। 4-5 लड़के ऐसे ऐसे करके मार रहे थे। तो मैंने सोचा अब मेरी बारी है। नीचे मेरा भाई और ऊपर 4-5 लड़के। डंडा उठा लेता ना भाई कोई। भाई था ही नहीं, कुछ ध्यान नहीं आया, क्योंकि जब तुम्हारा भाई पिट रहा होता है ना तो तुम बहुत सीरियस उसमें, तुम कुछ नहीं सोचते, तुम बस लड़ने का सोचते हो। तो नीचे मेरा भाई, ऊपर 4-5 लड़के उसे मार रहे हैं। मैं कूद के गया उनके ऊपर, तब बताऊंगा। मैं कूद के गया, साले हट गए। ये अपने भाई मैं भाई के ऊपर गिर गया। सुपर है वो क्या करते थे WWE में ऊपर कूद के। जो भाई के पहले इतनी नहीं लगी थी। कभी रैंडी ऑर्टन मिल रहा है। मैंने घुटनों उसकी छाती पे रखा। फिर उन्होंने हमें सबको, फिर वो वापस इकट्ठे मिला, मैं बहुत मारा। तो ये सीन था। यस, कॉमिक सीन हम बताते हैं। कॉमिक सीन भाई मैं बताता हूँ, दिल्ली में 3 भाग में बटा हुआ है। दिल्ली के अंदर नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव, राइट। नोएडा का सीन बहुत सही चल रहा है। यहाँ पे अगर कॉमिक्स कोई भी अपना सेट ट्राई करना चाहता है तो उसे 10-10 मिनट, 12-12 मिनट मिल जाते हैं आराम से। नोएडा में 3-4 वेन्यू है, बहुत अच्छे वेन्यूज हैं। गिव मी द नेम्स ऑफ द वेन्यू। एक अपर डेक है, कॉमेडी काउंटी है, कॉमेडी काउंटीज ऑफ मोहित मुरानी, राइट। अपर डेक मोहित मुरानी का था, कॉमेडी काउंटी आई थिंक मोहित मुरानी का, आई डोंट नो, मतलब ज्यादा स्टार्टिंग शायद मोहित मुरानी ने करी थी, अब किसी और के पास है, प्रतीक के पास है शायद। चलो हाँ। तो हाई लेन जो गौरव बैसला का कॉमिक है, गौरव बैसला का वेन्यू है, विनोद और गौरव बैसला का है। माइक रूम भी है एक, नोएडा सेक्टर 18 में, ये दोनों पास है। तो इन सारे वेन्यूज में आपको अच्छा टाइम मिल जाता है करने के लिए। और दूसरा, नोएडा की ऑडियंस ज्यादा कंपैरेटिवली मैं बताऊंगा मेरे को थोड़ी सी ठीक लगती है, क्योंकि ये आते हैं एक तो टिकट लेके, तो जो पैसा खर्च करके आता है ना उसमें पहले से ही तमीज होती है, वो सुनने आया होता है। अगर जैसे मैं बताऊं आपको, मैं फ्री के मोमोज दूं तो आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे। अगर मैं वही आपको 1000 रुपए के बेचूं, आपको टेस्ट आ जाएगा उनमें। तो वो सीन होता है कि जैसे आप टिकट लेके जाते हो ना तो यू एंजॉय मोर, है ना। तो वही है, आप जब भी जाओ कॉमेडी देखने भाई टिकट लेके जाओ, मैं तो यही कहूंगा। तो जब भी मैं लाइव करूँ तो टिकट देख ले। तो नोएडा में ये चल रहा है। दिल्ली में तो बहुत सारे माइक्स हैं भाई। दिल्ली में तो मतलब ये मान लो कि इंजीनियर कम हो गए हैं, माइक्स ज्यादा हो गए। अच्छा, इतने माइक्स हैं। अपना हाइड आउट है, अपना लाइट रूम है, लाफ्टर नेशन है, और स्पॉटलाइट स्टूडियो है, बहुत सारे, मतलब और इतने सारे होंगे जो पता ही नहीं है। और वहाँ पे मतलब अगर जैसे ओपन माइक होता है, कहा जाता है कि ओपन माइक के अंदर एक बंदा तुम्हें अपने साथ लेकर आना होता है, जस्ट ऐसा है, मैंडेट है क्या? नहीं, ये पहले मैंडेट हुआ करता था जब वेन्यूज पे, जब वेन्यूज कम हुआ करते थे तो क्या होता था कि ऑडियंस चाहिए होती है हर एक किसी को, तो एक कॉमिक अपने साथ एक ब्रिंगर लाता था, वो आएगा, वो हंसेगा। और 8 कॉमिक है तो 8 ब्रिंगर, ऑडियंस हो गई सबकी। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे वेन्यूज भी ज्यादा बढ़ने लग गए और धीरे धीरे कॉमिक्स जो है रिपीट हो रहे थे। मतलब एक जोक मैंने एक बार ट्राई करा तो वो दोबारा भी करूंगा ना ट्राई, और सेम ही बंदा आएगा, तो उसने सबका सुना होता था। तो इस वजह से अब क्या करने लगे हैं, बस्किंग करने लग गए हैं। बस्किंग इन द सेंस कि आप जो कॉमिक हैं रोड पे उतरते हो, आते जाते लोगों से पूछते हो कि वी आर होस्टिंग अ फ्री स्टैंड अप कॉमेडी शो, इफ यू गाइज वांट टू जॉइन प्लीज जॉइन अस। तो वो आके ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको आना होता है। जिसको नहीं आना होता वो डर के भाग जाती है। लड़की तो ज्यादातर डर जाती है भाई, मतलब अंधेरे कमरे में बैठना। एक्चुअल में पता है कभी कभी तो इतने शेडी माइक्स होते हैं, मतलब शेडी जगह पे होते हैं। एक था आर्ट लैब लक्ष्मी नगर में भाई, उसमें मतलब बहुत अच्छा वेन्यू, बहुत अच्छा रूम, उसमें मैंने अपने स्टार्टिंग का 1 साल दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें काम किया। बट वो जाता ऐसी जगह से था कि ये मान लो कि आप 64 नंबर जा रहे हो, ऐसा रास्ता था उसका। बट फिर वो था लक्ष्मी नगर में, तो जितनी भी आसपास की ऑडियंस थी उन सबको ऐसे की ही आदत थी, तो हम ही घबराते थे जाते में, ऑडियंस मस्त फ्री होके जाती थी। ये था उधर का। और भी बहुत सारे माइक्स हैं, वेन्यूज हैं। तो अब क्या, अब आप बस्किंग करते हो,
मुझे मुझे एक चीज समझाओ, एक कॉमिक की लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ का बात करता हूँ मैं विशाल की, कि एक स्टार्टअप होता है आपका जहाँ पर यू टेस्ट योर जोक्स, तुम्हारा सेट बनता है. राइट. हाउ डू यू टर्न इनटू अ पॉपुलर कॉमिक? जैसे मतलब मैं देख रहा हूँ कि मैंने ऐसे कॉमिक भी देखे हैं जो फट गए, बट उसके बाद उन्होंने वो डिलीवर ही नहीं किया. ओह नाइस, बहुत ही अच्छा भाई. मतलब मेरा जो आइडिया ऑफ ये है कि देयर वुड बी कि जैसे मेरी टीम बैठी है, आप बैठे हो, हाँ. यू लाइक समवन, यू डू नॉट echo to their thoughts but you like someone, right? राइट राइट राइट. तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत कॉमिक्स हैं जो फट गए हैं but they are not performing गुड इनफ. good enough. राइट. या फिर तो what is your view on that? भाई आपका बिल्कुल एक्यूरेट व्यू है. आप समझ रहे हो कि बहुत सारे फट गए हैं, बट एक होता है कि मान लो पिक्चर बहुत बुरी है, ठीक है, मूवी बहुत बुरी है, बट पहले ही दिन 100 करोड़ कमा लिए. समझ रहे हो, ये वो सीन है. तो कंटेंट एट द एंड चलता है, बट अगर आप अपने आप को ढंग से मार्केट नहीं करना जानते हो तो भाई वो भी फिर आपकी ही फॉल्ट है. आप ये नहीं कह सकते एक कमरे में बैठ के कि यार मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ और वो साथ वाला जो है कॉमिक जो गंदा लिखता है, जिसकी कॉमेडी बेकार है, वो चल गया, देखो इसके घटिया जोक पे लोग हंस गए और मैंने देखो कितना बढ़िया फ्लिप करके जोक लिखा है, इसमें मैं समाज बदल दूंगा, बट ये जोक नहीं चल रहा है. आपकी मार्केटिंग बुरी है भाई. आप अगर अपने आप को ढंग से मार्केट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गलती है ना. उसने अपने आप को मार्केट कर लिया, वो उसकी तारीफ की बात है. आप उसको कैसे नीचे दिखा सकते हो? आप खुद को ऊपर उठाओ ना. ये केकड़ा बिहेवियर क्या है कि खुद तो जाऊंगा नहीं, तेरे को नीचे खींच लूंगा. अरे जो खुद ऐसा, मतलब मेन बेसिकली क्या है कि आपको मार्केट करना आना चाहिए. और मैं ये नहीं कहूँगा, कॉमिक्स ज़्यादातर लोग जो है ना फ्रंट कैमरा फेस करने में घबराते हैं. समझ रहे हो, फ्रंट कैमरा फेस करने में हर एक कोई घबराता है. यहाँ बैठ के इस पर मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, कितना अच्छा दिख रहा हूँ मैं, है ना, बट फ्रंट कैमरा ऑन करूंगा, मेरी एक आंख छोटी हो जाएगी तुरंत के तुरंत. ये होता है, अपने आप की शक्ल देखना बड़ा बर्दाश्त नहीं होता. और अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आप ज्यादातर स्टोरीज नहीं डालोगे, आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं करोगे, जो भी अपनी ऑडियंस नहीं बनाओगे. ऑडियंस नहीं बनाओगे, अपनी ऑडियंस नहीं बनाओगे तो वो ऑडियंस आएगी नहीं. टिकट लेके नहीं आएगी तो आप वहीं भंवर में फंसे रह जाओगे. ओपन माइक करना है, मेरे को ये करना है, जोक लिखना है, ये फंसे रह जाओगे और एंड में आके गाली दोगे कि भाई वो चल गया, मैं क्यों नहीं चला. तेरी मार्केटिंग चूतिया है भाई, तू मार्केटिंग कर ही नहीं रहा ढंग से. मैं भी नहीं कर रहा हूँ ढंग से वैसे तो बहुत ज्यादा, बट अब मैंने सीख लिया है. मैं बता रहा हूँ, मेरी गलती थी. मैं सच बताऊं, 2024 में मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो गए थे. You started comedy in 2023. Yes, I started in 2023. तुमने कुछ आरजे का भी कुछ काम किया था? हाँ, मैं आरजे रह चुका हूँ भाई. आरजे गिन्नी सुना है आपने, रेडियो सिटी में? उसका मैं प्रोड्यूसर था. प्रोड्यूसर एज इन जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं. गिन्नी ऐसे कुछ है ना, गिन्नी वो वाली जो सुबह सुबह आती है. मुझे अच्छी लगती है वो. बहुत ही, मुझे भी, मतलब इंटेलेक्चुअल आरजे. शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी गुड. और इंग्लिश तो इतनी, भाई साहब. नहीं यार, इंग्लिश तो नहीं बोलती यार वो. बहुत, अरे वो रेडियो पे नहीं बोलती भाई. तो रेडियो के बिना मेरे से सिर्फ इंग्लिश में ही बात करती थी, और इतनी इंग्लिश में बात करती थी कि मैं कहता था यस आई डू. मैं बस इतना कह पाता था भाई. तुम्हें फिर मेरा कल का पॉडकास्ट देखना चाहिए था भाई. बहुत उनकी इंग्लिश भाई, गिन्नी की इंग्लिश मैंने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे देखी. मेरे को लगता था मैं चर्च के फादर से बात कर रहा हूँ. इतनी ज्यादा इंग्लिश बात करती थी वो. तो मैं उसमें प्रोड्यूसर था. वैसे किस बात पे बात कर रहे थे? 2023 में तुमने करियर शुरू किया, तुम आरजे रह चुके हो. आरजे नहीं थे बेसिकली, तुम आरजे प्रोड्यूसर थे. आरजे गिनी के साथ आपने काम किया. गिनी, शाउट आउट टू यू. 2024 इसे एक रील में काट के डालेंगे ना तो गिनी कहेगी अरे वाह मेरे बारे में बात की है. तो वो भी अपनी स्टोरी लगा देगी. कहते ये कौन है बड़ा जो क्लेम कर रहा है. नहीं, इन्होंने बोला कि नहीं तुम फादर की तरह इंग्लिश बोलती हो. हाँ, चर्च के फादर. हाँ, तो 2024 में भाई, हाँ 23 में मैंने कंप्लीट करा. और मैंने ना अभी तक ब्रेक नहीं लिया स्टैंड अप से. मतलब ऐसा होता है ना कि आप कर रहे होते हो ब्रेक ले लेते हो. मैंने अभी तक ब्रेक नहीं है. मैं रेगुलर ही कॉमिक कर रहा हूँ, रेगुलर ही माइक कर रहा हूँ मैं. 2024 में मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा गेम अप करते हैं. हाँ, तो मैंने अपने जो भी जोक्स हैं वो रील्स में निकालने शुरू कर दिए. तो मैंने शायद 2024 के जून में निकालना शुरू करा था, अगस्त में निकालना शुरू करा था. ठीक है, और बिल्कुल नहीं चले, कोई से भी नहीं चले थे. मतलब बहुत ही बुरे चल रहे थे. एक आधा चल गया था गाली वाला, जो डालो और 1-1.5 घंटे में 10,000 व्यूज. तो मेरे को लगा गाली वाला ही डालना चाहिए अब. ठीक है, बट बहुत सारा आसपास के लोगों ने बोला कि यार ये तो मत ही कर, ऐसे मत कर. तो फिर मैंने थोड़ा सा गाली, थोड़ा सा वैसा करके थोड़ा सा अच्छा सा कंटेंट डालना शुरू करा. 3 महीने तक कुछ भी नहीं आया. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे साथ वाले जो दोस्त थे उनके बढ़िया बढ़िया व्यूज आते थे. एक साले के, भाई गौरव पाटिल नाम है उसका, साले का एक रील रातों रात 8 मिलियन पे पहुंच गई. और उसके फॉलोअर्स 7-8 हजार बढ़ गए थे. और मैंने उसे ऐसा कॉन्ग्रेचुलेट करा ना, मैंने कहा भाई बहुत खुशी हो रही है ये सब देखकर, मुझे तो मजा आ गया यार. यू डिजर्व इट भाई.
इतना अच्छा लगा मुझे वो देख के बहनचोद। और फिर मैंने घर पे आकर खुद के जो कौड़े मारे हैं यार कि मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 डाल रहा था, कोई नहीं डाल रहा था उस समय। मैं हफ्ते में 2 रील डाल रहा था अपने पूरे जोक्स की। और फिर अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर में उठना शुरू हुआ, दिसंबर में बहुत उठा भाई। जनवरी 2025 तक आते आते मेरे 70,000 सब्सक्राइब फॉलोअर्स हो गए थे। ओके। यस। तो ये मेरी इंस्टा की जर्नी थी। फिर मेरे को लगा कि अब मेरे को यूट्यूब पे बढ़ाना है। उस टाइम पे मैंने टिकट भी सेल करी थी। मैंने अपना वो डाला था तो मेरी 24 टिकट्स निकल गई थी, जिसमें से 5-6 मेरे दोस्त आए थे, बाकी मेरी जेन्युइन जो ऑडियंस आई थी। दोस्त भी खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। पर तुम्हारे जेन्युइन अगर दोस्त खरीद रहे हैं ना, यप, रिस्पेक्ट टू फ्रेंड्स यार। यस यस यस, मेरे दोस्त बहुत अच्छे बनाए हैं मैंने, ये तो बात है यार, क्योंकि मैंने दोस्तों को ना ये देखा है, बहुत रेयर होता है, तो दोस्त ना क्या करेंगे, तुम्हारे साथ होंगे लेकिन टिकट ले लेंगे किसी और की। एग्जैक्टली। मैं कहता हूँ कि यार तुम अगर अपने दोस्त को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, जो अभी स्ट्रगलिंग में है, तो तुम किस बात के हो, तुम बेकार हो बहनचोद। नहीं, ये बात सच है, क्योंकि उन्होंने शायद फर्स्ट स्टैंड अप मेरा ही देखा है। वो देखने को किसी का भी, और मैंने टिकट सस्ती नहीं रखी थी। मेरा वही वाला हिसाब है कि बेचूंगा तो महंगा बेचूंगा, वरना मैं या तो पड़े रहेंगे घर पे या चढ़ेंगे नर पे। मेरा वो वाला हिसाब नहीं भाई कि 199, 150, 99 में बेच दूंगा। मैंने 500 की एक टिकट रखी थी उस समय, और खरीदी, दोस्तों ने खरीदी, मैंने कहा इट्स गुड यार। हाँ, तो 500 की और 24-25 टिकट्स निकली थी मेरी। 5-6 दोस्त थे तो वो निकला। उसके बाद मेरे को लगा कि अब इसे दिल्ली से बाहर लेकर जाते हैं, तो उसके लिए मेरे को किसी ने बोला कि तो आप तुम्हारा सेट कितनी देर का था वो? पूरा 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का सेट था? यस यस यस, एग्जैक्टली पूरा सेट था मेरा। तो उस समय मैं Z5 में जॉब कर रहा था एज अ राइटर। तो मैंने ये परफॉर्म करा था, और फिर मेरे को लगा कि अब निकल गया, तो मैंने नौकरी छोड़ दी भाई। अच्छी खासी नौकरी थी वो, मैंने छोड़ दी। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, वो बहुत गलत हो गया था उस समय। ठीक है। तो फिर मेरे को किसी ने बोला है कि आप ना दिल्ली से बाहर जाना चाहिए आपको, और बाकी जो शहर है उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, बट उसके लिए आपको हमेशा एक यूट्यूब वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि इंस्टा की ऑडियंस दिल्ली के बनी है, दिल्ली के लोग दिल्ली में आ गए, बट आउट ऑफ दिल्ली आपके एक जो है लॉयल फैन बेस होना चाहिए, वो यूट्यूब से आता है। तो फिर मैंने यूट्यूब की तैयारी करी, फिर मैंने यूट्यूब वीडियो डाली, फ्लॉप डालते ही। मतलब मैं शायद पहला कॉमिक कहूंगा और आखिरी भी कॉमिक कहूंगा जिसकी पहली यूट्यूब वीडियो पे 300 व्यूज आए थे बस। बहुत नॉर्मल है ये। नहीं यार, स्टैंड अप में नहीं आते इतने कम, बहुत कम थे ये। मतलब किसी के भी, मतलब मरे से मरी वीडियो में भी 1000-1500 तो आते हैं। मैं 1K देखने के लिए तरस गया था भाई, अल्फाबेट दे दो इसमें, अल्फाबेट दे दो है इतने कम व्यूज थे। और मतलब मैं ये जितने भी स्टैंड अप परस्यू कर रहे हैं और वीडियो निकालना चाह रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी वीडियो नहीं चलने वाली है, तो मेरा एग्जांपल ले लेना। 300 व्यूज आए थे मेरी पहली स्टैंड अप वीडियो पे। उसके बाद मैं रुका नहीं, मैं मान ये उसमें ना करना तू बंदिया करके कुछ सॉन्ग लगा देना इसमें, रुकना तू बंदिया ऐसे करके। मैं रुका नहीं, मैं माना नहीं। आज मेरी एक वीडियो भाई 1 मिलियन पे पहुंचने वाली है। हाँ मतलब चोद यार, इतना इमोशनल इतना इमोशनल है। एक वीडियो 900 के पहुंच गई, 1 मिलियन में पहुंचने वाली है। एक वीडियो 500 के आसपास है, तो उस पर पहुंचने वाली है। तुम्हारे YouTube पे कितने हैं? रुकना तू बंदिया, डरना तू बंदिया, या फिर ब्रदर्स एंथम भी अच्छा लगेगा। ओ नहीं, रुकना तो बंदे यार, रुकना तू बंदिया बहुत अच्छा रहेगा। डन डन डन, ठीक है ना भाई? हाँ, तो YouTube पे कितने सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे? मेरे 12,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 2 वीडियो से। सिर्फ 2 वीडियो से? पहली जो 300 वाली थी उससे कम हो गए थे। नहीं, वो हटा दी है? वो हटा दी। अच्छा, मैंने आईफोन पे ही बनाई थी। हाँ, तो आईफोन अच्छी बनाता है वीडियोस। नहीं अच्छा, तुमने वीडियो आईफोन पे बनाई थी? मेरा हाँ ये यार वो तो फिर तुमने हगा था मतलब। यस, बहुत, मतलब पता है क्या था, ये मैं स्टार्टिंग में बोलने वाला था निक भाई आपसे कि लाइव ऑडियंस हंस जाती है। मैं आईफोन का सेट बनाया, ठीक है, और इतना प्यारा सेट मेरे भाई, मैंने ऐसे ऐसे जोक्स डाले हुए थे कि रूम डेड है, कोई नहीं हंस रहा है। मैं अपना सेट लेके चल रहा हूँ, फट रहा है वो रूम। इसी सेट पर यूट्यूब पे 300 व्यूज। तो लाइव ऑडियंस और यूट्यूब की ऑडियंस बहुत अलग होती है, बहुत अलग। यूट्यूब की ऑडियंस रिलेटेबिलिटी मांगेगी तुमसे। एग्जैक्टली, रिलेटेबिलिटी मांगेगी। वो ना लाभ फोर्स नहीं चाहती कि तुम फोर्स करो, हंस जा हंस जा हंस जा हंस जा। लाइव ऑडियंस फोर्स करने पे हंस जाती है। और तुम्हें पता है इन यूट्यूब ये मैंने ऑब्जर्व किया, नॉट फॉर कॉमिक सेंस, नॉट फ्रॉम वेरी जर्नल, राइट, फॉर देम अ स्मर्क इज अ लाफ्टर। यस, तो तुमने बोला ना कि हम वेस्ट दिल्ली के लड़के भाई कभी भी
सॉरी नहीं मांगेंगे, इररिलेवेंट बात है ये, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो जो एवेजली को देखना कहेगा अरे हाँ हाँ क्या तो सही बस, था, बस एग्जैक्टली वो तुमसे रिलेट कर गया, तुम्हारी वीडियो में घुस गया, बस। और वो उसके लिए इट्स अ गुड वीडियो, इट्स अ गुड, वो तुम्हें देखना चाहेगा। और आपको इंस्टा पे रील वायरल करवानी है, 3 बार एक बार मैं बोलता हूँ दीपक चूतिया, एक बार आप बोलो दीपक चूतिया, एक बार ये बोलेंगे दीपक चूतिया, ये रील वायरल है। ऐसे क्यों? करके देख लो, दीपक चूतिया है, दीपक चूतिया, बस। फाइनली ये वायरल है भाई, इस पे व्यूज आएंगे। इसको ना ऐसे काटेंगे, आपको रील वायरल करानी है, दीपक चूतिया, दीपक चूतिया, दीपक चूतिया। ठीक है, देखते हैं भाई टेस्ट। तो हम चूतिए अगर 300 व्यूज आए, विशाल चूतिया, दीपक चूतिया, रोहन चूतिया, सागर चूतिया। तो भाई मैंने ये आईफोन पे मैंने एक जोक बनाया था जो मेरे को बहुत ही फनी लगता था। वो बताऊं मैं कि हाँ, कि मेरी ना बंदी कहती थी मेरे से कि मेरे को आईफोन खरीद के दे दो, आईफोन 15 प्रो। तो मैं कहता बहन मेरी बात सुन, मैं कहाँ से खरीदूं, हम बहुत मतलब इतनी माली हालत बुरी है हमारी, 13वीं का खर्चा ना आ जाए इसलिए दादाजी जिंदा रखे हुए हैं। ये बढ़िया जोक था मेरा, ऐसा लिखा हुआ कि यस क्या लिख दिया मैंने, ये बढ़िया चीज है। हाय हाय यार, है ना? अरे मुझे इसी से मैं पूछता हूँ तुमसे भाई, व्हाट इज योर व्यू ऑन डार्क कॉमेडी यार? जो डार्क कॉमेडी है तुम्हारे हिसाब से एग्जिस्ट करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? और मैं यहाँ पे समय रैना को लाना चाहूंगा, जिसने एक बहुत अच्छा आईपी निकाला था, पायनियर रख दिया एकदम। हाँ, लेकिन वो ऑब्वियसली इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट वाज द नेम ऑफ, देयर वर सम शोज से इंस्पायर्ड था, इंडिया गॉट लेटेंट, बट मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता इंस्पायर्ड, क्योंकि भाई अगर ये किल कर रहा है तो मेरे लिए वो फक ऑफ। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत ही ठीक है, क्योंकि हर एवरीथिंग चीट एट द एंड। हाँ, एक बुक है, बड़ी मादरचोद बुक है, ठीक है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो बुक ना तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। इट्स अ वेरी थिन बुक, मैंने प्लेन पे पढ़ी थी, 1.5 घंटे का सफर था, तो मैं पढ़ता गया। वो हर पेज में तुम्हें बोलता है यू चीट, यू कॉपी, यू चीट, यू कॉपी, यू चीट, यू कॉपी। एट द एंड ऑफ द डे इट गिव्स यू अ जस्ट कि ना everything in this universe is already done. Whatever you're doing is you're actually copying it, but you're trying to do it something different. Right. So when you do it, you do it like an artist. Yes, exactly. And that's what Samir Raina did in India Got Latent, and that was one of the best shows I ever saw on internet. भाई hands down एक्चुअल में, क्योंकि एक तो फिल्टर बिल्कुल भी नहीं था, और मैंने मेंबरशिप ली थी, मुझे था कि भाई यहाँ पे क्लोज ग्रुप है ये यार। अच्छा 60 रुपए की थी। आप हो उनमें से जो मेंबरशिप लेते हैं YouTube की? यार मैं नहीं, मेरे भाई मैं एक सर्टेन टाइम बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे नेटफ्लिक्स के भी पैसे देने चाहिए। अगर किसी ऐप डेवलपर ने कोई ऐप बनाई है, वो 200 300 500 रुपए की ऐप दे रहा है, मैं उसके पैसे देता हूँ, मैं क्रैक नहीं लेता, दो मैं क्रैक कर सकता हूँ बैठ के, राइट। मतलब बट द थिंग इज कि मैं टेक बैकग्राउंड का हूँ, और मुझे पता चलता है कि यार एक बंदे ने ना 6 महीने की मेहनत करके ना एक प्रोडक्ट बनाया, तो उसकी माँ थोड़ी जोत दो गया, बिल्कुल सही, ही डिजर्व्स दैट मनी। तो मैंने मेंबरशिप ली थी, बट द थिंग गॉट लीक्ड। नाउ कमिंग बैक, व्हाट इज योर व्यू ऑन डार्क कॉमेडी यार? यार आई थिंक कॉमेडी ना हर टाइप में होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट डार्क कॉमेडी, इट्स नॉट अबाउट रिलेटेबल कॉमेडी, इट्स नॉट अबाउट जो भी टाइप का ह्यूमर होता है, प्रियादर्शन से लेकर गोविंदा से लेकर बस्सी से लेकर गुजराल से लेकर विशाल जादव तक, हर टाइप का ह्यूमर जैसा भी आप परोस सकते हो परोसो, बट ह्यूमरस होना चाहिए, क्रिंज नहीं होना चाहिए। यार मैंने पता है क्यों, मुझे ना जैसे मैं डार्क कॉमेडी को कभी कभी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे करके ना, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोलता, बट मैं इसको कहता हूँ अगर, क्योंकि मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट, किसी और को हो सकती है, मैं कहता हूँ तुम्हें प्रॉब्लम है मत देखो उसे, क्योंकि इंटरनेट इज अ फ्री मीडियम। राइट। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ना एक लाइन आती है, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगा, दिस इंडिया गॉट लेटेंट के अंदर, शो के अंदर मधुर विडली थे, और उनके फादर पास अवे हुए थे, तो उसके ऊपर बहुत जोक्स आ रहे थे, तेरा बाप वापस नहीं आ रहा, ये सब। तो मुझे लगा यार ये ज्यादा हो रहा है, ये ना अच्छा ये ज्यादा हो रहा है। वो भी ले रहा था जोक्स जो भी था, बट कितने जोक्स मारे थे उस समय उस पे? आई थिंक 7-8। कौन से आपको लगा कि ज्यादा हो रहा है? ये मुझे याद नहीं है अभी। तो ये क्वांटिटी ज्यादा थी, समझ रहे हो आप, कि क्वांटिटी ज्यादा हो गई कि हाँ, एक बार बोल देते ना। हाँ, मैं बताता हूँ, जैसे किसी में उसके फादर मरे, तो एक होता है ना कि फनी वे में यार, हम जैसे हम दोस्त भी होते हैं कि कुछ हो जाता है और टाइम बीत चुका होता है, उसी टाइम तो नहीं बोलेंगे भाई, जब कोई टाइम बीत चुका होता है, ओह तेरा बाप, सॉरी, हम कभी कभी दोस्त यार ऐसे कर देते हैं, एंड वो कहता है ये मत बोलियो भाई, तो हमें समझ आता है इसको नहीं बोलना, फिर हम हक कर लेते हैं। कोई दोस्त लेता है, कोई दोस्त नहीं लेता, तो आई एम सेइंग दिस इज ओके, बट तुम भैंचो मारी जा रहे हो, मारे वही वो क्वांटिटी ज्यादा हो गई थी, समझ रहे हो आप, कि एक जोक का
रिपीटिशन ज्यादा हो गया था। आपको डार्क जोक से प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, मैं आपको देख चुका हूँ, ऑब्जर्व कर चुका हूँ, आपको डार्क जोक से प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा डार्क जोक से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है क्रिंज जोक से। जैसे गिव मी क्रिंज जोक। क्रिंज जोक जो डायरेक्ट ये बोल दें कि मैंने अपनी, यार ये नहीं बोलते फिर ज्यादा ही गंदा आ गया, बहुत ही गंदा आ गया ये, बहुत ही आ गया। जैसे 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 मैं बताता हूँ, एक जोक ये बताता हूँ कि इंडिया में बच्चे दुआ से पैदा होते हैं, पाकिस्तान में बच्चे बुआ से पैदा होते हैं। दिस इज डार्क जोक, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो अपनी बहन के साथ सेक्स करते हैं और ऐसे ऐसे करके। I'll give your dark joke to yourself. ठीक है ठीक है। ठीक है। तो he said that on one of the reel कि इंडिया में जब बच्चे पैदा होते हैं तो लड़कियों को लेबर पेन होती है, हाँ ठीक है, लेकिन राजस्थान में चाइल्ड लेबर होती है। यस, दिस इज सही सुना है मैंने? बहुत ही बढ़िया भाई, इतना अच्छा It's your bro, it's your आई नो bro. आई नो आई नो, इतना अच्छा तो मैंने डिलीवर नहीं करा था बट यस, हाँ तो ये डार्क जोक है। अगर आप ये बोलोगे कि राजस्थान में ना बच्चियों के साथ सेक्स होता है, या फिर उसको और हिंदी में बोल दोगे तो वो क्रिंज है, समझ रहे हो आप? तो बेसिकली यही लाइन है डिफरेंस, कि आप वर्ड्स वही है, जोक वही है, प्रेमाइस वही है, पंचलाइन वही है, आप उसको थोड़ा सा इतना घुमा के बोल दो कि लोगों को एक तो दिमाग लगाना पड़े और वो ओ मूवमेंट आ जाए। डार्क जोक इज नॉट अबाउट लाफ्टर, इट्स अबाउट ओ, ये वाला मूवमेंट आ जाए, ठीक है। वो आपके वर्ड्स ही करते हैं। तो डार्क जोक से हेट नहीं है किसी को, बस वही है कि क्वांटिटी ज्यादा परोस देते हैं कभी कभी। अच्छा, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि यार you went in and the room went silent, बिल्कुल डेड, यस, फिर क्या हुआ? कोई था ही नहीं कमरे में अरे बेंचोद यार, लाइट जला दी लाइट जलाई तो लोग निकले, कह रहे अरे जाओ, वापस चला गया मैं यार मेरे साथ रूम, पता है क्या मैं बताता हूँ कब होता है, जब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियस लेने लग जाता हूँ ना, तब मैं बेकार कर देता हूँ। कि जैसे मान लो कि मेरे 70,000 फॉलोअर्स हैं, या जो भी चीज़ है, जो भी जहाँ पर मैंने अचीव करा है, उसको मैं अपने अंदर एज अ ईगो ले आता हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर करा है। अगर मैं वो ईगो अपने अंदर ले आता हूँ कि मैंने देखो ऑल इंडिया टूर भी कर लिया, मेरे यूट्यूब पे भी चल गई, मेरा जितना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है मैंने स्टैंड अप में, उसके हिसाब से भी अच्छा चल रहा है मेरा, अगर ये चीज़ मैं अपने दिमाग में ले आता हूँ तो मैं बहुत बुरा हकता हूँ स्टेज पर, क्योंकि अब मेरे को चाहिए रिस्पेक्ट, समझ रहे हो? कि अब जो अब मैंने कुछ बस बोल दिया है तो मैं हंसना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब बाप खड़ा है सामने, अब कोई जोकर नहीं है, ठीक है, आई एम फकिंग आर्टिस्ट ब्रो। तो वो वाली चीज जब मेरे अंदर आ जाती है ना, तो मैं बहुत बुरा हकता हूँ। और आई थिंक मोस्टली कॉमिक्स के साथ ये होता होगा कि जब वो एक ईगो लेकर स्टेज पे चढ़ते तो नहीं कर पाते होंगे, अपना ईगो साइड रख के, और जैसा मैं अभी बैठा हूँ एकदम ही हम्बल हूँ आपसे, मतलब कितना बड़ा हूँ मैं आपसे उस सब में इस बात से याद आया, वीरदास कैसे हैं? ओह नाइस, बढ़िया, वो ठीक है उनकी तबीयत अब तो रिकवर कर गए But how do you like Veerdas? हैप्पी पटेल से रिकवर कर गया वो How do you like Veerdas? Veerdas अमेजिंग यार, I love his comedy, I love his stage presence, first of all stage presence, हाँ, दूसरा I love his vocabulary, fucking awesome भाई। आरजे गिन्नी के बाद कोई फादर लगा मुझे भाई। Kenny Sebastian. Kenny Sebastian, he is also good, but I like Veerdas more. उनके वीरदास थोड़ी हिंदी भी बोलता है ना यार, पता नहीं यार, उनकी वीरदास की इंग्लिश भी मेरे को फेमिलियर टाइप की लगती है, अपने वाली लगती है, समझ आ रही है। हाँ हाँ, कहने की टफ है, थोड़ी सी टफ है, एग्जैक्टली थोड़ी सी टफ है। कहने के साथ क्या हुआ, मैं 2-3 लोगों के साथ बैठा हुआ था, हम सब बर्ड टीवी पे लगा के देख रहे थे, तो वो हंसे, मैंने कहा अच्छा यार मैंने जो मिस कर दिया, ये हंस रहे थे, मैं भी हंस जाता, सामने नहीं देख रहा बंदा, फनी है ऐसे करके, आई नो ये करा है मैंने भी, बहुत बार करा, ये बहुत बार होता है। बट यस, आई लाइक वीरदास मोर, क्योंकि वीरदास की ना स्टोरी टेलिंग ज्यादा आई थिंक एम्पावर्ड है, वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग करता है वीरदास, अमेजिंग है। जो आप एक पता नहीं, आई डोंट नो उसका नाम भूल रहा हूँ मैं उसके स्पेशल का, बट आई एम वन विद अ चाय बिस्किट हु टेल्स द स्टोरी, ऐसे करके है कुछ, नेटफ्लिक्स पे ही है, द वन हु हैज द बिस्किट नीड्स टू टेल द स्टोरी, एंड में वही चीज घूम कर आती है, आय हाय बड़े प्यारे तरीके से आती है, और बहुत सारी चीज में आती है। वीरदास ऑन लैंडिंग की भी बहुत अच्छी है, कि एक तरफ उस इंडिया की सॉइल डाल रखी है, दूसरी तरफ नॉर्मल वो है, तो कहते हैं कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी ना कि यू कैन नॉट डिफेम इंडिया ऑन फॉरेन सॉइल, तो इतना भाई, इतना हरामी आदमी यार, इस तो बहुत मादरचोद बात है यार।
अपने वहां से मुंबई की मिट्टी लेकर गया दूसरे शहर के स्टेज पे जाके वो मिट्टी डाल दी, और जब जब इंडिया की बुराई करी तो उस मिट्टी पे खड़े होकर बुराई करी। I didn't defame India on another soil. I defamed it on its soil itself. ये आरामी मूव था बहुत। I think he's from West Delhi as well. वीरदास हाँ। नहीं But यार, नहीं, वो नोएडा से है, बट लगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे वेस्ट दिल्ली वाले हैं। हाँ अच्छा, विल टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट ऑडियंस, ठीक है? ठीक है। मुझे तो तुम्हें किस टाइप की ऑडियंस पसंद है और ना पसंद है? मतलब एक टाइप से जैसे होता है कॉर्पोरेट ऑडियंस हो गई, हाँ 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 एक होता है कपल्स आते हैं, एक आते हैं ड्रंक लोग। हाँ हाँ हाँ। तो जस्ट आउट ऑफ, मुझे गरीब नहीं पसंद एज अ ऑडियंस, यार भाई माँ सच्ची बता रहा हूँ भाई। गरीब मेरे को, मुझे ना पता नहीं चल रहा कि तू कब एक्टिंग कर रहा है, तू कब दिल से नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, गरीब नहीं पसंद मेरे को एज अ ऑडियंस। क्यों? क्योंकि देखो, गरीब के सामने परफॉर्म करते में ऐसा लगता है कि मैं कोई जोकर हूँ, भांड हूँ मैं, समझ तो रहे हो? क्या हो गया? अमीर आदमी अगर नशे में भी है तो ठीक है मैं कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा, बट गरीब आदमी तुम बता, तुम कॉमिक ना बड़े मादर छू, नहीं। तुम ना कुछ भी बोल जाते हो, हम सोचते हैं यार मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, सच बता रहा हूँ गरीब मतलब, एक भाई तेरे को गरीब देखने कौन आएगा? तेरी 500 रुपए की टिकट है ना, मैं बता दूं, हाँ हाँ, 500 तो की ई रिक्शा वाला नहीं आएगा तेरे को देखने। एग्जैक्टली, बढ़िया। बट अगर उस रात उसने पौवा नहीं पिया और आ गया गलती से, हाँ। तो वो बड़ा, और ये भाई क्योंकि वो तेरे से जोक्स मांगेगा, हाँ, ये चीटी हाथी वाला जोक सुना। एग्जैक्टली, ये भी बात है, क्योंकि गरीब साले ज्यादा फनी है। गरीब को आप टॉप नहीं कर सकते भाई, वो डेली फन। जो बंदा फुटपाथ पे सेक्स कर सकता है उसको क्या परोस दोगे भाई? आप क्या ले आओगे उसके लिए? मुझे ये बता दो, आप क्या बोल दोगे ऐसा, हाँ, कि दुनिया में ये चल रहा है वो चल रहा है? अरे भाई, यहाँ पे रेड लाइट है, वो लगा पड़ा है भाई, उसकी ग्रीन लाइट चल रही है अभी, तो वो गरीब को टॉप नहीं कर सकते आई थिंक। और पता है, एक तो गरीब, दूसरा पतला गरीब पतला गरीब से मोटा गरीब वो ठीक है यार, मोटा गरीब होते नहीं है, बहुत हाँ, कम है, बहुत कम है। तभी तो पतला गरीब हैं जो जिससे दिखते हैं ना गरीबी झलक रही है, वो नहीं पसंद मेरे को। जिनकी एब्स हमेशा 8 पैक्स होती है, हाँ, और जिनकी हेयरलाइन परफेक्ट होती है। हाँ, गरीब की हेयरलाइन परफेक्ट होती है, स्ट्रेट बाल, हेयरलाइन परफेक्ट, मुझे वो ऑडियंस नहीं चाहिए। अगर आप थोड़े से बॉल्ड हैं, अरे तुम गरीब नहीं हो भाई, तुम दोनों, तू तो नहीं आ सकता तू आ सकता है भाई, तू देखिए, इसकी परफेक्ट है हेयरलाइन, इसके बाल भी स्ट्रेट हैं, बस ठीक है, रंग हो रहा है थोड़ा सा तो चलेगा। आपकी सही है, मतलब आप अमीर टाइप की हेयरलाइन, मैं अमीर हूँ। हाँ हाँ, आपकी अमीर हेयरलाइन है, ये देखो, दिस हेयरलाइन इज इट्स अ साइन ऑफ रिचनेस। मैं टिकट लूंगा, 5 लूंगा आगे की, और बैठूंगा सिर्फ अकेला? एक पे। हाँ, अच्छा, वो वाह यार, 4 पे वो लेट जाओगे क्या विष्णु बन के अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो। हाँ, तो मेरे को एक्चुअल में वो ऑडियंस नहीं पसंद जो गरीब है, एंड आई एम सेइंग इट विद डीप हार्ट। मैं मतलब ऑनेस्टी से कह रहा हूँ कि मतलब नहीं पसंद। तुम्हारे लिए गरीब कौन है? दिस इज ऐसा फंसा दूंगा तेरी आगे, कभी टिकट ना बिके देखो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए गरीब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। नहीं, मनी नहीं, माइंडसेट से गरीब है, माइंडसेट से गरीब है, एग्जैक्टली। जो गरीब आदमी हो ना, वो अपनी सोच से गरीब हो वो वाला गरीब मेरे को नहीं पसंद है। कि जैसे किसी बंदे का 200 करोड़ रुपए अभी है, कहेगा यार अभी तो गरीब ही हूँ, तो वो गरीब ही है। एग्जैक्टली। अब हमारे पास भाई 200 करोड़। देखो, गरीब का गिविंग नेचर नहीं होता, गरीब का गिविंग नेचर नहीं होता, उसका रिसीविंग नेचर होता है ना। तो जो स्टैंड अप में तुम्हें ऑडियंस चाहिए, वो गिविंग नेचर की होनी चाहिए, क्योंकि उसको तुम्हें हंसाना है। और अगर आप देखो, अगर आप ऐसा मुंह बना के बैठ गए कि मैं नहीं हंसना चाहता हूं, तो आप नहीं हंसोगे, और मैं कुछ भी कर लूं आप नहीं हंसोगे, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आप रिलैक्स होना है। गरीब को क्या रिलैक्स होने की जरूरत है? उसके पास टेंशन बहुत सारी है। कहाँ? गरीब का कोई बॉस ही नहीं है, तभी तो गरीब है। उसका मैनेजर होता तो वो गरीब नहीं होता। सारी टेंशन मैनेजर या बीवी देता है, बीवी के साथ वो सेक्स कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, मैनेजर है नहीं। तो गरीब के पास टेंशन्स कम है, इस वजह से गरीब मेरे को। और आधी चीजों से पता ही नहीं है, सोशल मीडिया है नहीं उसके पास, सोशल मीडिया है नहीं। मेरे गर्लफ्रेंड वगैरह के एग्जांपल्स दूंगा मैं, 4 दोस्तों के एग्जांपल दूंगा, क्या वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा। मैं डार्क जोक करूंगा, वो नॉर्मल लाइफ में ऐसे जोक्स कर रहा है, समझ रहे हो? वो प्रैक्टिकल कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। कह रहे नानी के घुटने उतार लेते, कह रहा वो तो कटलरी सेट पूरा कर लिया। गरीब के लिए नॉर्मल है। हाँ, कहेगा हाँ, वो कटलरी सेट पूरा कर लिया है मैंने घुटनों का। कह रहा भाई साहब मेरा भी 6 करवा दो, यही कहेगा वो ज्यादा से ज्यादा। तो गरीब के लिए, क्योंकि गरीब क्या है, वो बहुत सारी चीजें देख चुका है, तो इस वजह से मेरा बोलना उसको बहुत ज्यादा वो नहीं देगा कि भाई तूने बहुत अलग एक्सपीरियंस करवा दिया मुझे ना।
इस वजह से मेरे को सिर्फ और सिर्फ अच्छे अमीर लोग पसंद है। अच्छा, on a serious note, या who is विशाल? हंसी मत बेंच, सीरियस बोला ना, ऑन अ सीरियस नोट, कि मैं कॉमिक हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक कैरेक्टर हटा रहा हूँ, मैं ये तुम्हारी जॉब वॉब भी हटा रहा हूँ, who exactly is you? आई थिंक यार आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। Still exploring? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। एक टाइम पे लगता था मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, फिर औकात पता चली, फिर पता चला कि मैं बहुत बड़ा प्ले बॉय हूँ, फिर औकात पता चली जब वो धोखा दे गई, बहुत बुरा मेरे साथ चीट बहुत बुरा हुआ, फिर पता चला कि मैं अमीर बहुत हूँ, फिर पता चला वो भी नहीं हूँ, फिर मुझे पता चला कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता हैं, फिर पता चला कि व्हाट आई नो इज़ ड्रॉप, व्हाट आई डोंट नो इज़ ओशियन। तो आई डोंट नो भाई, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग भाई। ओशो की किताब का, तेरी कसम भाई। किताब का है मेरे पास। नहीं यार सच्ची मेरे को यही लगता है कि हर एक किसी को ना, ये तू इधर आ बे। हाँ, मुझे ये लगता है कि आप अपने आप को पहचानो ही मत, आप अपने आप को ढूंढते जाओ। एक एग्जांपल दूं आपको बढ़िया सा। मुझे लगता है कि विशाल, मैं और एनी अदर लिविंग बीइंग इन द एंटायर वर्ल्ड इज चूतिया। हम सब चूती हैं, हमें बस पता थोड़ी देर बाद चलता है, हमें उस समय नहीं पता होता है। अभी ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही गान फाड़ चीजें बोल रहे हैं हम भाई। 10 साल बाद हम ये देखेंगे, कहेंगे यार ये कैसी बातें करते थे, क्या चूतिया हैं, क्या चूतिया बातें करते। 2 साल में पता चल जाता है। आपने फेसबुक पे फोटोज डाली है अपनी, मतलब डाली मैं होंगी, देखा है ना? तो किस टाइम पे हम अपने आप को स्टड समझते थे। एग्जैक्टली, एक अंगूठा दोनों जेब में ऐसे डाल के यूं खड़े हो गए, ऐसे करके खड़े हुए राजू बन के, हैं हेरा फेरी के। और 10 साल बाद वो जब फोटो डाली थी तब तो बहुत ही हैंडसम स्मार्ट हंक थे। 10 साल बाद उस फोटो को देखने में कितना लज्जा आती है आपको, है ना? तो आप जो अभी प्रेजेंट हो वो पास्ट वाले के लिए चूतिया हो, तो जो आपका प्रेजेंट है वो फ्यूचर वाले के लिए चूतिया है। तो आप एट द एंड चूतिया ही हो भाई। मतलब मैं भी हूँ, हम सब चूतिया हैं, बस हम एक्सप्लोर लेट करते हैं। ठीक है, यस, ठीक है भाई, with this we come to end of the podcast. nice. This is the last part which we do. Sure. ठीक है, it's pretty fast. ठीक है, इसका नाम भी हमने रखा है come fast. oh my god, ठीक है, how fast can you come? डन। How fast can you come? मैं भाई दवाई खाने के बाद 1.5 मिनट। ठीक है, पहला सवाल है, worst joke ever written या delivered? By me? No, bench. Not at all. No joke was worst. Always amazing. A comic you would roast? Comic I would roast, I think Harsh Gujral. क्यों? क्योंकि he thinks master of roasting, तो मेरे को लगता है कि अगर मार ही रहे हो तो सीधा चांद पे हमला करो ना। यार रोस्ट तो वो अच्छा करता है भाई। एग्जैक्टली, तभी तो बेइज्जती कर देता है वो अगर भाई। हारूं भी तो अच्छे कॉम्पिटिटर से हारूं, वरना जीतू तो फिर मेरी ही वाह है। तुमने उसकी वो सीन देखा है जिसमें वो बंदी कहती है कि तुम यही रोस्ट ही करते रहोगे क्या? हाँ। तो वो कहता है अभी 4 ही तो किए हैं। हाँ। तो वो बंदा कहता है आपका नाम क्या? कह रहा चिराग। कह रहा मेरी बंदी थी छोटी। कह रहा उसने मेरा चिराग छू लिया। अरे तुम्हारा नाम भी चिराग है, इट मींस तू मेरा। हाँ, और उसके बाद माइक जो फेंक देता है, क्रेजी था वो होता है, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट, राइट? द कॉमिक यू एडमायर, लाइक कि यार ये है कॉमिक। अभिषेक उपमन्यु। गुड। Yep. What is your view on Zakir Khan? He is a very homely comic. वो घर में बैठा हुआ है हर एक किसी के। जाकिर खान भाई उसकी ऑडियंस बहुत लॉयल है। लॉयल होनी भी चाहिए, क्योंकि बातें ऐसी करता है यार बंदा। भाई मेरे फादर साहब देखते हैं, मेरी मदर देखती है उसे, और वो रिलेटेबल बात करता है उससे। आप भी देखोगे, आपकी बीवी भी देखेगी, आपका बच्चा भी देखेगा। तुम ये सोच रहे हो फिर उसका लेवल ऑफ राइटिंग कितना बहुत मैच्योर है। बहुत मैच्योर है। मतलब जब हम स्टार्टिंग में घुसे थे तो अब मुझे लगता था कि यार ये क्या कर रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं वही बेस्ट होता है। बट जब सीन में घुसे पूरा पता चला कि ये जो नॉर्मल चीजें लिख देता है ना आदमी, वही लिखना सबसे टफ होता है। कि जो तुम्हें लगता है कि बहुत इजी बात बोल दी ना, बहुत रिलेटेबल बात बोल दी है, तो हर एक के घर में है, बट यही तो ऑब्जर्व करके लिखना बहुत टफ होता है। और उसको ऐसी भाषा दे देना, ऐसे डायलैक्ट्स, ऐसे शब्द दे देना कि सुनने के वाले दिमाग में ना ऑर्गेजम सा आ जाए। हर एक को अच्छी लगती है जाकिर की बात है, जाकिर भाई की बात है, हर एक को अच्छी लगती है। You met him? कभी मिले हो? नो, एक बार मौका मिला था ललन टॉप में जाके मिलने का, बट मैं गया नहीं था उस अब ललन टॉप में क्या करते थे? मैं जो स्टॉक्स में था, तो मेरे जो MVP थे उस समय, वो ललन टॉप के जो वो है ना द्विवेदी जी जो हैं, वो जो गमछा पहनते थे, उनके दोस्त थे अच्छे। तो हम सब मिलने जा रहे थे एक बार, बट वो मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि मेरे को साला अपने दोस्तों के साथ दारू पीने जाना था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दी थी भाई वो। बट मैं मिल लेता उस दिन जाकिर भाई से।
अच्छा, द कॉमिक यू फील जबरदस्ती का चल रहा है? कॉमिक आई फील जबरदस्ती का चल रहा है। आई थिंक आई हैवंट थॉट अबाउट इट। कोई भी कॉमिक दूसरे कॉमिक का नाम नहीं लेता है हाँ हाँ, बट क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री है ना ये। नाम लेना चाहूंगा। आई डोंट थिंक यार जबरदस्ती का, इसमें फेमस का ही नाम लेना पड़ेगा। अब मेरे को ओपन स्पॉट मांगना हो तो फिर वो मना कर देगा। तन्मय भट्ट बोल दो। तन्मय भट्ट तो अच्छा है यार, वो तो बढ़िया फनी बंदा है, बहुत फनी है। नहीं उसको वो शायद आई थिंक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुल्लू जो है उसके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं बहुत सारे। मैंने कभी कुल्लू का वो नहीं देखा है। कुल्लू के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि जब वो उनके शो में गए थे, कुलश्रेष्ठ मैं कुल्लू को जानता हूँ। मैं कुल्लू के साथ एक और है जो मुझे, मैं बता रहा हूँ कि वो जबरदस्ती का चल रहा है। कौन? बट ठीक है कुल्लू, हाँ ठीक है, आई मुझे एग्री। उसके कमेंट्स जब पढ़ता हूँ तब लगता है, क्योंकि मैंने नहीं मैंने उसका सेट भी सुना है। हाँ। अभी हु इज दिस गाय, आशीष सोलंकी। तो उन्होंने अपना वो एक शो बनाया था जहाँ पे सब आके एक दूसरे को रोस्ट करते थे। बहुत अच्छा शो था वो, ठीक है। उसमें कुल्लू भी था और समय रैना भी आया है। जब समय रैना का कुल्लू डार्क हो रहा है तो समय रैना ने ले ली, ठीक है। और एक मैम थी हमारी जो दिल्ली की है, क्या नाम है उनका? नहीं वो थी ना जो कुशा कपिला। हाँ, कुशा कपिला मैम। हाँ भाई उस बंदी ने भी बहुत राइज मारा यार। तुम जो मर्जी बोलो, तुम सड़ लो, जो मर्जी कर लो, बट कुशा कपिला हैज जंप्ड एंड मेड स्पेस। भाई क्या फिट हुई है ना, एकदम सुंदर हो गई है, बहुत ही ज्यादा। मैं उसकी लाइफ की प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ तो कह रहा फिट हो गई, बहुत बढ़िया हुई है यार। हाँ सुंदर तो हो गई है बहुत ज्यादा। और फिर जैसी सुंदर हुई उसने अपने पति को भी छोड़ दिया। भाई एक चीज बता, तो मेरे को ना बहुत अच्छी वड़ा पाव गल याद है। अरे मेरे को याद तो ना जब वो वायरल हो रही थी ना वड़ा पाव गल, तो मैंने रैंडमली, आज से शायद 1.5-2 साल पहले की बात है, मैंने रैंडमली कमेंट करा था, देख लेना एक थोड़े टाइम में ये अपने पति को छोड़ देगी। भाई मैंने कमेंट करा था, उस समय बहुत ऐसी चुपू सी वो बनाते थे वो रील। मैंने कमेंट करा था कि ये एक टाइम बाद अपने पति को छोड़ देगी, और आज देख लो छोड़ दिया उसने। ये पब्लिक मेरे ख्याल से नहीं छोड़ा है, पता नहीं क्या पब्लिसिटी है। स्टंट है। हाँ हो सकता है। अभी यार बिग बॉस में एक तो भाई उसके डींगे तुमने सुने हैं कि कोई टास्क आता था ना, ऐसा कोई टास्क मत देना कि दूसरे मर्द को छूना पड़े, यहाँ तो हमारी संप्रदा की बात हो जाएगी, फलान टिमका ये वो। बाहर आई दूसरे, अब उसका तुमने वो रील देखी है जिसमें वो कह रही है कि मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए किसी के साथ सोना भी पड़े। मैं बस पैसे जमा कर रहा हूँ तो भाई एक उसके बच्चे की फीस भरने के लिए। लेकिन भाई वो सोएगी तुम्हारे साथ, तुम कुछ जागोगे तभी तो कुछ करोगे ना। वो यू डिडंट गेट इट ब्रो, मास्टरमाइंड। वो कह रही सोना पड़े, वो आएगी सो जाएगी और बीच में तकिए लगा के, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। क्यों? अगर वो कहेगी मेरे को रात बितानी पड़े, ये शब्द होते ना, तो उसने कहा सोएगी। तुम बातों में आ गए, कट गए, चूतिया कट गया तुम्हारा। लॉयर लूप होल ढूंढ गई, ठीक है मैं नहीं भर रहा, मैं गंवार रहा है बच्चा। मेरे को नहीं भरनी। और भाई एनीथिंग, वी कम टू एन एंड ब्रो, वी कैन कीप ऑन टॉकिंग। आई लव द वे यू होल्ड अप द एनर्जी यार। मेरी एनर्जी मैच करना भाई आम बात नहीं है यार। आई नो क्यों भाई। मैं तारीफ अच्छे से लेता हूँ मेरे को तारीफ जितनी मिले उतनी कम। नहीं मैं अपनी कर रहा था ये, तब एनर्जी मैंने तो मैच करी ना, मैच द फॉलोइंग। अच्छा यस। एनीथिंग यू वांट टू से टू द कैमरा, टू द ऑडियंस आउट देयर यार? कैमरा भाई कीप रोलिंग ऑन मी। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे को रोल करते रहो और ये वीडियो डालते रहो। और ऑडियंस से मैं ये कहूँगा कि आप अच्छा साथ दे रहे हो, मेरा बढ़िया साथ दे रहे हो। जब भी मेरे को जो भी चीज़ मेरे को चाहिए वो मेरे को आपसे मिल जा रही है। मैं रील डाल रहा हूँ, मेरी रील वायरल हो रही है। मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी वायरल हो रही है। मैं बस ये कहूँगा कि प्यार बनाए रखना, बाकी खुश रहो यार। थैंक यू गाइस, दिस इज नो फिल्टर विद निक, शेमलेसली रॉ। गंद काट देंगे, गंद नहीं है हमारा पार्ट, सामान रखेंगे। औजार रखेंगे, सामान रखेंगे। See you guys. बाय गाइस।